बैच भाई बातें नहीं प्लीज। चलिए गाइस व्हाट्सअप लॉगिन करो अपना सभी फास्ट। फाइल भेज रहा हूँ, इसे डाउनलोड करो, ठीक है। चलिए डाउनलोड करिए, ये एक हमारा मिनी प्रोजेक्ट है, ठीक है, और इसी में जो डेक्स है वो हम यूज करेंगे बचा हुआ, राइट। एक मिनी प्रोजेक्ट है, एक फाइनल प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट के बाद एक मिनी प्रोजेक्ट आप लोग को डेटा सेट दूंगा, ठीक है। नहीं, इसी में यूज करेंगे आप, ठीक है, प्रोजेक्ट के साथ यूज करेंगे, वैसे में डेक्स भूल जाओगे आप लोग। ये चल नहीं रहा है क्या? हम्म। फाइनल प्रोजेक्ट विद एवरीथिंग जो जो भी पॉसिबल है इसमें, ठीक है। और एक फाइनल प्रोजेक्ट आप लोग को सबमिट करना है, ठीक है। तो यानी 4 प्रोजेक्ट होंगे, 2 मिनी प्रोजेक्ट, एक मैं कराऊंगा एक आप करोगे, और एक फाइनल प्रोजेक्ट, एक मैं कराऊंगा और एक आप करोगे, ठीक है। तो ये मिनी प्रोजेक्ट के लिए डेटा मैंने भेजा है, साथ साथ चलेंगे, ठीक है, और साथ साथ परफॉर्म करेंगे। डेटा भेजा है ग्रुप में, अभी आया नहीं है। दूसरा भी ग्रुप है ना, एक मिनट दूसरे ग्रुप में भेज देता हूँ। चलिए, तो कैंडिडेट डेक्स का जो हमारा टॉपिक है वो काफी बड़ा टॉपिक है हमारा, ठीक है। और इसमें जो कुछ हमारे टेबल वाले फंक्शंस हैं वो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि दो दो बार रिपीट करने से अभी हमारा टाइम वेस्ट होगा। एक बार मैं टॉप एन अभी बताऊं और एक बार मैं टॉप एन दोबारा प्रोजेक्ट में बताऊंगा, बस उसका कोई मतलब नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट में ही अब वो इंक्लूड करेंगे डेटा के अकॉर्डिंग। चलिए भाई सभी लोग यहाँ देखेंगे डेटा डाउनलोड करके, या डेटा बाद में कर लेना डाउनलोड, पहले यहाँ देखिए। प्रोजेक्ट जब भी हमारे पास आता है तो प्रोजेक्ट आता कैसे है? कोई बताना चाहेगा प्रोजेक्ट कैसे आता है कंपनी में? जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, सो आइदर यू कैन अप्लाई फॉर लाइक डेटा एनालिस्ट, या फिर आप बिजनेस एनालिस्ट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, या डेटा साइंटिस्ट के बेस पे। बिकॉज अभी डीएस हुआ नहीं है तो हम डीए और बीए के बेसिस पे रखते हैं, ठीक है। तो याद, अगर आप पावर बीआई डेवलपर पे काम करते हैं तो आपके पास प्रोजेक्ट कैसे आता है, बस बताइए। और अब बस ध्यान इधर ही होना चाहिए भाई, नीचे आप सब फोन वोन बहुत चलाते हैं मुर्जा। क्या चलाते हैं, फोन चलाते रहते हैं क्या? है? थोड़ा सा चेयर ऊपर करो सभी लोग, हैं? खाली गर्दन दिख रहा है बस, है? आप लोग का कल लैपटॉप भाई? हाँ ठीक है, बताइए। वो ठीक है, वो सही बैठा आज वो, प्रोजेक्ट के टाइम में अलग बैठा, अच्छी बात है, ठीक है। बताइए, पावर बीआई डेवलपर पे आपने काम स्टार्ट किया तो आप पे प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा कंपनी में? वेरी गुड, ईमेल के थ्रू मिलेगा, बताओ। अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ, ईमेल, हाँ। पीडीएफ फॉर्मेट में डेटा आएगा, वो तो बहुत हैवी हो जाएगा भाई। हाँ, और सोचो। क्या बना के दिया है, ये दूध दे दिया क्या आज? पता है।
अरे पावर बीआई डेवलपर में प्रोजेक्ट आप पे कैसे आएगा ये पूछ रहा हूँ, डेटा आएगा बता रहे हो सीधा। कंपनी में काम कर रहे हो उसके बाद कैसे आएगा प्रोजेक्ट? हाँ, ईमेल सही बता देना, कितनी बार रिपीट करोगे? हाँ, सोचो भाई। देखिए, जब आप पावर बीआई डेवलपर के बेसिस पे काम करते हो तो यहाँ दो रोल आपके बढ़ जाते हैं। बिजनेस एनालिस्ट वाला पावर बीआई डेवलपर, ये भी पावर बीआई डेवलपर होता है, ध्यान रखना, ठीक है? या नॉर्मल बस क्या अकेला टेक्निकल पावर बीआई डेवलपर, ठीक है? दोनों में क्या डिफरेंस है? बिजनेस एनालिस्ट प्लस पावर बीआई डेवलपर और टेक्निकल पावर बीआई डेवलपर, ये बंदा बैकएंड का बंदा है, ठीक है? ये बस रिपोर्ट और प्रोजेक्ट पे क्या करेगा? वर्क करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विदाउट क्लाइंट डीलिंग आप रिपोर्ट और प्रोजेक्ट पे, आपका जो फील्ड होगा अगर पावर बीआई पे काम करो तो क्लाइंट डीलिंग होगी, ठीक है? सो होता क्या है, यहाँ ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एक्सपीरियंस वाला फील आपको देगा, ठीक है? जब आप कंपनी में जाते हैं और आप एम्प्लॉय के बेस पे काम कर रहे हैं तो एक दूसरी कंपनी है, तो यहाँ दो कंपनी का एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पर प्रोवाना। क्या नाम है इसका? नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो ये यहीं बगल की कंपनी है, ठीक है? हाँ, राइट। ये पुरवाना कंपनी काम करती है आपके यूएसए में बैठी हुई कंपनी, मान लेते हैं स्कॉट एंड एसोसिएट करके है, या फिर यहाँ पर आप इस पे जाएंगे, आर पार्टनर्स है ना, इस पे आर पार्टनर्स पर जाइए, तो यहाँ पर मान लेते हैं इनके लिए काम करे, भाई पार्टनर्स है तो इनके लिए काम कर रही होगी, है ना? मान लेते हैं किसके लिए काम कर रही है ये? आपका फ्लोरिडा कोर्ट अथॉरिटी के लिए काम कर रही है। कौन सी कंपनी? फ्लोरिडा यूएसए का पार्ट हुआ, ठीक है? तो पुरवाना कंपनी किसके लिए काम कर रही है? इनके लिए काम कर रही है। इनके लिए क्यों काम कर रही है? एक्चुअली फ्लोरिडा में क्या हुआ कि बहुत सारे लोन्स आपके ना डिफॉल्ट हो रहे थे, ठीक है? तो फ्लोरिडा के कोर्ट ने कहा कि भाई आप एक काम करो, हमें जब तक बंदा डिफॉल्ट कर जाता है उसके बाद जो केस आता है तब तक तो, क्योंकि यहाँ पर तो लीगल प्रोसीजर नहीं होता है, यहाँ तो फोन करके सीधा उल्टा पुल्टा स्टार्ट हो जाता है। बट यूएसए में एक लीगल प्रोसीजर्स होता है कि आप कोई अगर डिफॉल्ट कर रहा है लोन तो आप अब्यूजिंग नहीं कर सकते उसके आगे, ठीक है? आप प्रॉपर लीगल तरीके से चलेंगे, तो कोर्ट्स बने हुए हैं उसके लिए। तो अगर कोई किसी ने लोन डिफॉल्ट किया और कंपनी को बहुत देर से पता लग रहा है तो बहुत नुकसान हो रहा है। तो फ्लोरिडा की ये कंपनी है, कंपनी का क्या नाम है भाई इसका? फ्लोरिडा कोर्ट अथॉरिटी। इसने कहा कि हमें ना रियल टाइम इंसाइट्स चाहिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एक लिखा रहता है बीपी, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, बिजनेस प्रॉब्लम, बीपी मतलब बिजनेस प्रॉब्लम। ये बिजनेस प्रॉब्लम इनका, ये उसका अब्बास क्या आइडेंटिफाई करेगी? ऑब्जेक्टिव। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव अंकित क्या है? ऑब्जेक्टिव ये कि ये चाहते हैं रियल टाइम इंसाइट्स मिले, जिससे सॉल्यूशन क्या हो जाए? फास्ट हो जाए। और जो ये आपका रेट है डेट का, जो आपका रीपेमेंट जो बंदे नहीं कर पा रहे हैं, जो इंसॉल्वेंसी में चले जा रहे हैं, जो डिफॉल्ट कर जा रहे हैं, उसके रेट को क्या करना? लो करना। यही इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। भाई मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होगा ना, बिजनेस प्रॉब्लम भी यही है। बिजनेस प्रॉब्लम ये कि ये टाइम पे जानकारी नहीं मिलती है, तो जब जब तक जानकारी आती है तब तक टाइम जा चुका होता है, तो वो डिफॉल्ट हो जाता है और फिर कुछ लीगली किया नहीं जा सकता। यहाँ तो बहुत कुछ हो जाता है बट वहाँ कुछ नहीं किया जा सकता, राइट? वहाँ बड़ी बड़ी कंपनी, बिलियन डॉलर्स कंपनी रातों रात बर्बाद हो सकती है और वहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती उसका, ठीक है? तो ये बिजनेस प्रॉब्लम इनके पास आया। अब ये बिजनेस प्रॉब्लम इनके पास, ये तो इनका बिजनेस प्रॉब्लम, इनका ऑब्जेक्टिव है। तो ये कंपनी क्या करेगी? अब ये कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो एक ये इंटरनल एक ऑडिट या रिपोर्टिंग टीम बनाए, ठीक है? और वो रिपोर्टिंग टीम क्या करेगी? डेटा को टाइमली क्या करना? कलेक्ट करना, और उसका क्या करना? क्लीन करना जो भी है, उसके बाद उसको लोड करना, और उसके बाद उस पर एनालिसिस करना, और फाइनली क्या कर देना? रिपोर्ट बना करके सबमिट कर देना। इंटरनली काम हो रहा है, समझ रहे हो क्या बोला मैंने मुर्जा भाई? अरे विजुलाइज कर पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? कोट आ रहा है माइंड में जब मैं कोट बोल रहा हूँ तो?
तो ये इसने क्या किया, इस कंपनी ने, फ्लोरिडा कोर्ट अथॉरिटी ने क्या किया, एक इंटरनल ऑडिट टीम बैठा दी, किसमें, अपने ही कंपनी में। उस कंपनी को क्या दे रही है, अपने इंटरनल टीम को, संजीत भाई, डेटा, और वो डेटा करके फाइनली क्या दे रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं। अब इंटरनल टीम बैठाने के लिए आपको पता है कि एक्सपेंस खींचेगा, ठीक है, या इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस काम को कर दिया आउटसोर्स। क्या कर दिया, आउटसोर्स का मतलब है कि हम किसी दूसरी एक्सवाईजी कंपनी, जो कि यहां पर अभी आने वाली है क्या, पुरवाना, उस कंपनी को हम अपना डेटा का एक्सेस देंगे, और वो दोनों के बीच में बायलैटरल वो होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा कि डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए भाई, ये ध्यान रखना, ऐसा फ्री में डेटा नहीं आता कंपनी में, ठीक है, दोनों के बीच में बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसके बाद डेटा का एक्सेस मिलेगा। वो डेटा कैसे आ रहा है वो हम सब जानते हैं, ठीक है, वो डेटा के एक्सेस के बाद साथ में ये ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है। तो इस XYZ कंपनी जो कि पुरवाना है, ये पुरवाना कंपनी का कौन बंदा जाकर के उनसे मीटिंग करेगा फर्स्ट टाइम, कौन बंदा होगा जो मीटिंग करने जाएगा, है, नहीं, वो बंदा होगा बिजनेस एनालिस्ट। समझ में आया कि बिजनेस एनालिस्ट की कहां जरूरत है, यहां जरूरत है। वो जो बिजनेस एनालिस्ट है उसका काम है ब्रिजिंग द गैप बिटवीन बिजनेस प्रॉब्लम एंड बिजनेस सॉल्यूशन। एक कंपनी का बिजनेस प्रॉब्लम है और उस बिजनेस एनालिस्ट को पता है कि बिजनेस सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका। वो सॉल्यूशन में सब कुछ होगा कि वो कोर्ट को बोलेगा आपके पास डेटा टाइम पे नहीं आता, उसके लिए आप सर्वर इंप्लीमेंटेशन करो। ये बात कौन बताएगा उसे, ये बिजनेस एनालिस्ट बात बताएगा। ये बात क्लियर है। तो बिजनेस एनालिस्ट वो हवा में बात करने वाला बंदा नहीं है। बिजनेस एनालिस्ट को टेक्निकल काम भले ही कम आता हो, बट इसे ये जरूर पता रहता है कि कौन सा टूल किस काम आता है। जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट आपका सेम वैसा ही पर्सन है जो कंपनी में आप टाटा मोटर्स में आप गए और आप टाटा मोटर्स के सेल्स पर्सन से मिले। मुर्जा भाई, आप टाटा की गाड़ी खरीदने गए तो आप बोल रहे हैं कि इस गाड़ी में ऐसा क्या है, मैं मारुति बलेनो लेने जा रहा हूं, तो वो आपको क्या बताएगा, कंपैरिजन बताएगा। क्या कंपैरिजन बताएगा, बेनिफिट्स बताएगा कि ये बलेनो से अच्छी क्यों है। अगर वो सेल्स पर्सन हुआ वीक है, उसे नॉलेज नहीं है, तो आप तो कट गए। और आप कट गए मतलब कितने का लॉस हुआ, सीधा 1 लाख का लॉस हुआ उस फ्रेंचाइजी मॉडल जो ऑनर है उसका, क्योंकि गाड़ी पे उतना मार्जिन रहता है, राइट। 5-6 लाख की गाड़ी है तो 70-80-90 हजार एक गाड़ी पे वो कमा लेते हैं। तो क्या वो सेल्स पर्सन को नॉलेज नहीं था क्या बाकी गाड़ियों का, तभी तो वो कन्विंस कर पाया। तो आपको क्या लग रहा है, बिजनेस एनालिस्ट इस बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए, क्या इसे बिजनेस कैसे काम करता है इसे ये पता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो अ पर्सन विथ डेटा एनालिस्ट नॉलेज प्लस बिजनेस एक्यूमेन नॉलेज इज कॉल्ड बिजनेस एनालिस्ट। यानी वो पर्सन जो डेटा एनालिस्ट का काम जानता है, डेटा को एनालाइज करना जानता है, प्लस उसे नॉलेज है किस चीज की, कि बिजनेस कैसे काम करता है, तो वो क्या कहलाया, बिजनेस एनालिस्ट। अब बिजनेस एनालिस्ट का मेन काम है किसी कंपनी के प्रॉब्लम को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। सॉल्यूशन तो बात की बात है, सॉल्यूशन तो कब मिलेगा, जब प्रॉब्लम पता लगेगी। डॉक्टर के पास मिलने जाते हैं, तुरंत दवाई थोड़ा दे देता है, क्या करता है भाई सुमित, पहले डायग्नोस करता है। तो ये बिजनेस एनालिस्ट भी क्या करेगा, पहले, ये हल्के में नहीं है पोजीशन, काफी रिवॉर्डिंग पोजीशन है, और कंपनी में काफी क्लाइंट डीलिंग का काम होता है इस बंदे, अकेले बंदे से, ठीक है। ये सेम एज इट इज डॉक्टर के डायग्नोसिस वाला स्टेप है इसका। प्रॉब्लम आया इसके पास, ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है, या ये प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद अगर इसे समझ में नहीं आया तो ये कुछ टेस्ट भी रिपोर्ट मेंशन कर सकता है डॉक्टर। तो यहाँ बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा, कुछ टेस्ट केस स्टडीज बनाएगा। और वो टेस्ट केस स्टडीज क्या होंगे, कि भाई रिपोर्टिंग डिले क्यों हो रही है, क्या डेटा कलेक्शन टीम से डेटा देर से कलेक्ट हो रहा है, या डेटा एनालिसिस टीम से डेटा गलत एनालिसिस हो रहा है, या रिपोर्टिंग टीम टाइम पे रिपोर्ट नहीं कर पा रही है। ये तो भाई 3 स्टेजेस है ना, ऐसा थोड़ी ना क्लाइंट का डेटा सीधा कोर्ट के पास आ जाता है, बीच में बहुत सारा फनल होता होगा। तो ये उस केस स्टडीज में क्या करेगा, पूरे पूरे फनल को क्या करेगा, एनालाइज करेगा। फनल का मतलब क्या होता है यहाँ पास, नक्षत्र, फनल मतलब वो पूरा फ्लो डेटा का या प्रोसेस का फ्लो क्या है। और ये बिजनेस एनालिस्ट किसी भी डोमेन का हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं होता
कि ये खाली इसी डोमेन पे, भाई हेल्थ केयर सेक्टर का प्रॉब्लम है तो भी बिजनेस एनालिस्ट हैंडल करेगा। तो इसके पास बहुत डोमेन का, मल्टी डोमेन का एक्यूमेन होता है, इसका नॉलेज होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, केस स्टडीज करेगा, किसकी तरह, जैसे डॉक्टर केस स्टडीज कर रहा है। उस फनल को एनालाइज करके उसके बाद ये रिपोर्ट बनाएगा, जिसे हम कहते हैं एडहॉक रिपोर्ट। क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं एडहॉक रिपोर्ट, क्योंकि टेम्पररी एनालिसिस के लिए बना है। ये केस स्टडी चेंज भी हो सकती है, केस स्टडी 1, केस स्टडी 2, मुर्दा भाई केस स्टडी 3। ये विजुलाइज करना है, खाली मेरे वर्ड्स पे मत जाना, आप इमेजिन करना कि हो क्या रहा है। एक क्लाइंट डीलिंग हो रही है, वो बंदा मिलने गया है और एक पूरी प्रोडक्शन लाइन है और वो चेक कर रहा है यहाँ प्रोडक्शन इतना स्लो क्यों हो रहा है, तो वो किसके थ्रू जाएगा, बिजनेस एनालिस्ट पूरे प्रोडक्शन लाइन को क्या करेगा, एनालाइज करेगा। तो उसे पूरा नॉलेज होना चाहिए कि प्रोडक्शन में कैसे प्रोडक्ट उठता है, कैसे रॉ मटेरियल आता है, और कहाँ पर टाइम लॉस, कहाँ पर टाइम लॉस मेरा हो रहा है, उस टाइम लॉस को कैसे बचा पाए। ये बात क्लियर है। तो ये एडहॉक रिपोर्ट में वो पूरे सबमिट्स करेगा अपने कंक्लूजन्स और क्या बताएगा कि मैंने ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए। अब मुझे ये बताओ आपके क्या प्रॉब्लम्स थे, आपका क्या ऑब्जेक्टिव था, किससे पूछ रहा है, उस कंपनी से। कौन है ये बंदा अकेला, अभी तक कोई टूल नहीं आया इसके पास उठ के, एक्सेल, पावर बीआई, सीक्वल। लेकिन ये जो कंक्लूजन और ये जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो किस पे कर रहा होगा, इंटरनली कुछ तो ये नोटपैड पे थोड़ा ना लिख रहा होगा जैसे अभी हम लिख रहे हैं, कोई तो टूल यूज कर रहा होगा। तो ये बहुत सारे टूल यूज करता है, राइट। वायर फ्रेमिंग टूल यूज करता है, कैनवा यूज करता है, फिग्मा यूज करता है, एक्सेल यूज करता है, पावर बीआई रिपोर्टिंग के लिए यूज कर लेता है, डेटा में ग्लिचेस कहाँ पर आ रहे हैं उसके लिए सीक्वल यूज कर लेता है, कभी कभार हो सके तो पाइथन भी यूज कर लेता है अगर आता है तो, राइट। और स्टैटिस्टिकल नॉलेज भी यूज करता है, कौन, ये बंदा जो बैकएंड में रिपोर्टिंग कर रहा है। इसे सारी चीजें कैलकुलेट करनी रहती है ना, और प्लस थोड़ा बहुत मैथ्स भी यूज हो जाता है, नहीं मैथ्स का बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज, कि जैसे लॉजिस्टिक रेशियो क्या होता है, क्या होता है लॉजिस्टिक रेशियो। यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट डैमेज है और गुड क्वालिटी जो सर्व हो गई है, जो गुड्स जो आपके प्रोडक्ट है वो जो आपके टोटल वो हो गए हैं, क्या हो गया है, जो बिक चुका है आपका, और जितना रिटर्न आ गया, तो उसके बीच का कोई रेशियो होगा ना हमारा। तो वो सब कौन निकालेगा, वो सब यही बिजनेस एनालिस्ट आइडेंटिफाई करेगा, ये सारे केपीआईज फाइंड करेगा। तो ये केपीआईज फाइंड करना, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना, इसे कहते हैं क्या, रूट कॉज क्या करना। वो तो सब मान लिया ना हमने, वो तो मान लिया ना भाई, जब वो यहाँ क्लाइंट डीलिंग गया तो सपना थोड़ी ना आया था उसे, कंपनी के बारे में पढ़ के गया है वो। ठीक है, वो किया उसने, कहाँ पर क्लाइंट डीलिंग हुई, यहाँ हुई ना मीटिंग इधर, यहाँ मीटिंग जो हुई, इस मीटिंग में ही वो कंपनी के बारे में पढ़ के गया, उतना अंडरस्टूड है, उतना हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूट कॉज एनालिसिस फाइंड हुआ, और उसके बाद ये फाइनली एक ये ड्राफ्ट बनाएगा जिसे हम कहते हैं बीआरडी, और ये दूसरा ड्राफ्ट होता है जिसे हम कहते हैं एफआरडी। ये दो ड्राफ्ट बनाएगा, ड्राफ्ट मतलब वही प्रॉपर वर्ड टू वर्ड लिखा होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, एम क्या है हमारा, इधर प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, टाइम कितना जाएगा इस पूरे प्रोसेस में। तो बीआरडी यहां पर होता है हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट ड्राफ्ट, और एफआरडी होता है उस बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे फंक्शनल क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हमें टाइम पे रिपोर्टिंग नहीं होती है, तो टाइम पे रिपोर्टिंग कैसे हो, SQL सर्वर इंटीग्रेशन करो, डेटा इंटीग्रेशन करो। तो यहां पर आपने बोला इस कंपनी में, मान लेते बोला कि भाई टाइम पे नहीं पता लगता कि बंदा कब आ रहा है, बंदा कब जा रहा है, तो कैसे पता करें, पंचिंग मशीन लगाओ। तो वो पंचिंग मशीन क्या हो गई, बताओ। हाँ, पंचिंग मशीन क्या हो गई, वो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई। क्यों, क्योंकि वो बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रहा है, किसी फंक्शनल टूल से हो रहा है, और वो टूल बताने का काम कौन करेगा, वो भी बिजनेस एनालिस्ट करेगा। और वो वर्बली कुछ नहीं होगा, वो सारा ड्राफ्ट में जाएगा, एक प्रॉपर मेल जाती है, वो फॉर्मेट होता है, और वो क्या होता है आपका एफआरडी। और वो बीआरडी भी बना के भेजेगा कि क्या ये आपकी प्रॉब्लम्स है, और ये प्रॉब्लम्स अगर हैं एडहॉक रिपोर्ट के थ्रू, ये कंक्लूजन्स हम इस तरीके से देंगे, टाइम टेकन इतना जाना है इस रिपोर्ट में, पूरे प्रोजेक्ट में, फ्लो में, और ये सारे टूल्स यूज होने हैं, तो आप बाय करने के लिए रेडी रहो। सारा पैसा वैसा सब बना के भेजेगा इधर से ही। कौन, बिजनेस एनालिस्ट। तो क्या बिजनेस एनालिस्ट के पास तीन चीजें यहां नहीं आ रही है, एक तो बिजनेस नॉलेज आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, टूल्स का नॉलेज आ रहा है,
तीसरा क्या आ रहा है? सेल्स पिच आ रही है उसे। भाई प्रोजेक्ट को क्लोज कौन करेगा? बिजनेस एनालिस्ट तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने गया है, बट उसको क्लाइंट को कन्विंस कौन करेगा कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारी एक्सवाईजी यानी पुरवाना कंपनी आपको दे देगी? ये कौन बताएगा उसे? कौन बताएगा भाई? मुर्जा। तो यहां सेल्स पिच लग जाती है उस पर। ठीक है, इसीलिए आप देखते हो कि यही बिजनेस एनालिस्ट आगे जाकर के बनता है मार्केटिंग एनालिस्ट या प्रोजेक्ट मैनेजर या सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि उन सब का काम ये क्लाइंट डीलिंग और सेल्स पिच ही होता है। सीईओज भी जो होते हैं ना सेल्स पिच करते हैं, आप लोग को आइडिया नहीं होता बट वो होता है बैकएंड में, राइट? तो ये पूरा ड्राफ्ट बना हमारा, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब जब ये ड्राफ्ट रेडी हो गया और मल्टी स्टेजेस में ये ड्राफ्ट बना और ये सारी चीजें डिस्कस हो गई कि प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगना है, राइट, कॉस्टिंग कितना आना, ये सब कौन बना के दे रहा है? संजीत भाई, बिजनेस एनालिस्ट दे रहा है। टूल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, ये सब कौन बना करके दे रहा है? बिजनेस एनालिस्ट। हमारा प्रोजेक्ट दिखेगा कैसा? अगर हम कोई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दे रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन काम कैसे करेगा? क्लाइंट की ट्रेनिंग का काम कौन करेगा? कौन करेगा कि भाई हमने सॉल्यूशन तो दे दिया पावर बीआई का रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को चलाना कैसे है, उस रिपोर्ट को बता एक्सप्लेन कैसे करना है, क्लाइंट समझे, ये सारे केपीआई आ रहे हैं उसको समझे कैसे, वो सब बताने का काम कौन करेगा? बिजनेस एनालिस्ट। अब जब वो सारी चीजें रेडी हो जाएंगी ड्राफ्ट के फॉर्मेट में, तो अब मैंने आपको जो बताया कि दो तरीके का पावर बीआई डेवलपर होता है, एक तो वो जो बिजनेस एनालिस्ट प्लस पावर बीआई डेवलपर है, और वो दूसरा जो खाली टेक्निकल पावर बीआई डेवलपर है। तो जो बिजनेस एनालिस्ट प्लस पावर बीआई डेवलपर है, अब इन सब का सॉल्यूशन, क्योंकि रियल टाइम सब कुछ चाहिए, डैशबोर्ड चाहिए, इनसाइट्स चाहिए, डेटा चाहिए, कलेक्शन, क्लीनिंग, सब काम पावर बीआई कर सकता है, रियल टाइम पे कर सकता है, यस या नो? तो यहां से, और अब बस एक और चीज यहां जरूरी है नक्षत्र, कि खाली यहां पावर बीआई नहीं है सॉल्यूशन, बिजनेस एनालिस्ट को वेबसाइट का नॉलेज भी होना चाहिए, बिजनेस एनालिस्ट को एप्स का नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस एनालिस्ट को जो करंट मार्केट में चल रहा है उसका नॉलेज होना चाहिए। क्लाइंट ने कहा हमें एआई सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या वो हाथ खड़े कर देगा? नहीं, वो सॉल्यूशन देगा कौन? और बैकएंड टीम हो सकता है कि वो मना कर दे, लेकिन फिर भी वो जुगाड़ करेगा बिजनेस एनालिस्ट। ये कंपनी नहीं करेगी, दूसरे कंपनी करेगा। कंपनी में ऐसी एक कंपनी का काम दूसरी कंपनी कर रही होती है, दूसरी का काम तीसरी कर रही होती है, पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है बस। तो मुझे ये पता लग गया कि ये जो बीआरडीज और एफआरडीज बना करके ये आ करके अपने टेक्निकल टीम के साथ ये मीटिंग करेगा। क्या करेगा? फिर टेक्निकल टीम के साथ क्या करेगा भाई? ये आपका टीम मीटिंग करेगा। उस टीम मीटिंग को बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में स्क्रम मीटिंग। क्या कहा जाता है उसे? स्क्रम मीटिंग। ठीक है, सुना था ये नाम, स्क्रम मीटिंग? नो सर, आपके फील्ड में तो होता होगा जब आपने काम किया था, स्क्रम मीटिंग होता था। ठीक है, क्या होता था बताइए इन सबको। स्क्रम के प्रोफाइल्स पे मीटिंग का मतलब ये रहता कि कैसे प्रोजेक्ट पे वर्क करना है वगैरह। ये लाइट क्यों चली गई भाई? ये कट कर दिया क्या इन्होंने? कनेक्ट करो, ऑनलाइन कनेक्ट करो सभी लोग, एक आध बंदे उधर कनेक्ट कर लो। अंकित समझ आ रहा है कुछ? क्या जी सर? अरे ये पूरा एक फ्लो है, ये मार्केट एक्सपीरियंस वाला फ्लो है पूरा। ये काम करते तब सीखते, बट अभी क्योंकि काम करने जाओगे तो मैंने पहले ही बता दिया, इंटरव्यूअर पूछेगा तो आपको पहली आइडिया होगा ये सब है क्या। ठीक है, साहिबा जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो यस सर। साहिबा जी, आपने प्रोजेक्ट जो सबमिट किया, डैशबोर्ड जो आपने सबमिट किया, आपकी कंपनी में तो पावर बीआई पे काम होता है, मैनेजर आपने बताया काम करता है, कैसे काम करता है? अभी तक हमने जो पढ़ा, स्क्रीन शेयर था, देखा था आपने? हाँ जी सर। बताइए, उसमें कुछ ऐड ऑन करना हो आपको? मुझे अपने ऑफिस का बताना है। ऑफिस का बताना नहीं है, कुछ ऐड ऑन करना हो तो। अच्छा अच्छा, ओके सर। हाँ, ये जो अभी हमने सीखा, ये अभी जो मैंने इतना लिखा, ये थे ना इस टाइम आप अभी? हाँ जी सर, हाँ जी सर, मैं थी सो गई बट हाँ, सो गई थी? मैं हेलो, मैं थी वही था जी आपको। ओके, नहीं वॉइस तो नहीं आ रही एक्चुअली, वॉइस कट रही है, लाइट जा रही है इधर बार बार। चलिए कंटिन्यू करें, हम ऑनलाइन कनेक्टेड हैं आप सभी, ठीक है। तो ये जो बिजनेस एनालिस्ट है, खाली से पावर बीआई से काम नहीं चलेगा,
इसको बाकी टूल्स का भी नॉलेज होना चाहिए। मुर्जा भाई क्लियर है? अब यहां पर बिजनेस एनालिस्ट कंपनी के लिए प्रोजेक्ट तो लेकर के आ गया, इतना सब कुछ मेहनत करके बंदा क्या लेकर के आ गया? प्रोजेक्ट। तो या तो ये प्रोजेक्ट पे खुद काम करे, ठीक है, तो वो पावर बीआई का नॉलेज प्लस एसक्यूएल का नॉलेज प्लस पाइथन का नॉलेज प्लस एक्सेल का नॉलेज प्लस टूल्स का नॉलेज प्लस मार्केट का नॉलेज, सब पे ये काम करेगा, राइट? क्या ये बात क्लियर है? कौन? बिजनेस एनालिस्ट। या आकर के ये बैकएंड में जो टीम है, बैकएंड टीम को क्या कर दे? हैंड ओवर कर दे, ठीक है। अब बैकएंड टीम में अगर आप पावर बीआई डेवलपर पे काम कर रहे हैं तो ये आपको रिपोर्ट मिल गया, उसका वॉल्यूम वहां से होगा। नक्षत्र देखो वहां से डायरेक्ट म्यूट का रहता है, नहीं नहीं डायरेक्ट, ये आपने साउंड कम किया जसमीत जी, एक म्यूट का रहता है। फंक्शन की के साथ प्रेस करो, देखो ब्राइटनेस कम कर लिया आपने, अभी ठीक है? कहाँ चेक करो भाई, नक्षत्र देखो उसमें, दिखाओ इधर दिखाओ, ऐसे थोड़ा ना रहता है। इधर दिखाओ, ये लो F1 है ना, F1 प्रेस करना था, F1 ही किया था। वो तो क्या देखो उधर अपनी आ रही है बस, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमें ये पता लगे कि बिजनेस एनालिस्ट मार्केट में कैसे काम करता है। अब ये जो बैकएंड टीम में बंदा बैठा हुआ है, या तो वो बिजनेस एनालिस्ट पावर बीआई डेवलपर वाला हो सकता है, बस क्लियर है भाई अंकित? या कौन हो सकता है? या डेटा एनालिस्ट हो सकता है, या डेटा साइंटिस्ट भी हो सकता है। तो यानी प्रोजेक्ट लाना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, सॉल्यूशन क्या देना है, टीम डिस्कशन के बाद, ऐसा नहीं हवा में कुछ भी बोल के आ गया कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वो दोनों टू साइडेड डिस्कशन होता है, ठीक है। सुमित क्लियर है? तो ये पूरा फ्लो रहता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पुरवाना कंपनी क्या काम कर रही है, राइट? और यहां पर ये जो दूसरी कंपनी थी कौन सी, फ्लोरिडा कोर्ट अथॉरिटी, वो उसका क्या हाल है। चलिए वेबसाइट पर चलते हैं और ये पुरवाना पर आते हैं और यहाँ इनके प्रोडक्ट्स पर आते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट्स पर आने के बाद यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन इन्होंने दिया, जरा इन सॉल्यूशंस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे कि एक हमने ये सॉल्यूशन, इस पे हमने क्लिक किया कि भाई जरा देखें इन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। यहाँ इनके इनसाइट्स पर ये है ना केस स्टडीज, ठीक है। देखिए आप लोग अलग से वेबसाइट पे जा सकते हैं और ये सारे इनके क्या है, क्लाइंट्स हैं, ठीक है। मैंने किसी भी एक क्लाइंट पे क्लिक कर लिया, बताओ किस पे क्लिक करें? कहाँ स्टार कहाँ लिखा है? ये रहा टोनी स्टार्क, ये रहा, ठीक है। चलिए पढ़िए, क्या है? स्टॉक कलेक्शन एजेंसी स्ट्रीमलाइंस डिस्प्यूटेड अकाउंट्स विथ पुरवानास, ठीक है। ये ओवरव्यू है प्रोजेक्ट का और ये चैलेंज है, और इन्होंने क्या किया उसके बाद, ये आप घर पे जा करके लॉग इन करके डाउनलोड कर लेना, पूरा केस स्टडी आपको काम आएगा, ठीक है। अंकित ये कंपनी के बारे में है, थोड़ा एक आइडिया ले लेते हैं। कलेक्शन एजेंसी है, 1948 से है, लॉन्ग टर्म सक्सेस देखा हुआ है इसने, 75 साल हो गए, ठीक है। क्या करती है? फाइनेंशियल सर्विसेज में, जैसे बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस का यहाँ पर चेक करती है, ठीक है। कैश फ्लोज का देखने का काम है। चैलेंजेस क्या थे इनके पास? स्टॉक कलेक्शन एजेंसी जो है आपका, वेटरन प्लेयर इन अकाउंट्स रिसीवेबल वाज बूमिंग बट ग्रोथ ब्रॉट हेडेक्स इन द फॉर्म ऑफ राइजिंग इनडायरेक्ट डिस्प्यूट्स। तो ये एक पहला चैलेंज था, डिस्प्यूट्स इनडायरेक्टली राइज हो रहे थे, ठीक है। उनसे क्या हो रहा था, इनका जो ऑपरेशन जो कि लीन ऑपरेशन था वो काफी स्ट्रेन आ रहा था उसमें। लीन का मतलब होता है फ्लोलेसली ऑपरेशन काम कर रहा है, बट यहाँ नहीं चल पा रहा है क्योंकि इनका जो एग्जिस्टिंग टेक इंटीग्रेशन था वो कटिंग एज पे नहीं था, राइट। कटिंग एज का मतलब होता है जो लाइव ट्रेंडिंग चल रहा है कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे। इस चक्कर में क्या हो रहा था, लीविंग देम टू हंट फॉर अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन। इस चक्कर में इनको एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना था जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, एफिशिएंट भी हो, और इनका काम भी इजीली सीमलेसली क्या हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए। बस कंपनी ने क्या प्रोवाइड कर दिया, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। ये ऐसे ही आता है, केस स्टडी बन के आता है आपके पास, ये क्लियर है?
ठीक है। दूसरा इसी यहाँ पर इस पे चलते हैं। यहाँ पर और कहाँ लिखा केस स्टडीज, ये था। और इसी केस स्टडीज में और बताओ, इसमें से कौन सा देखना है जरा, इसमें से आपको लग रहा है कोई तो ठीक बताओ। कंप्लायंसेस मैनेजमेंट, बीपीएम, बिजनेस इंटेलिजेंस यानी पावर बीआई वाला, ठीक है। इस पे हम आ गए और इसमें से किस पे क्लिक कर लिया हमने, इस वाले पे मान लेते क्लिक कर लिया। कन्वर्जेंस कंपनी नाम सुना होगा आपने, ठीक है। कंपनी के बारे में है, अब पढ़िए जरा भाई। कन्वर्जेंस एक्वाइजिशंस हैड मैनुअल प्रोसेस, इनका प्रोसेस कैसा था, ठीक है। और वही डेटा ये बार बार टीम के साथ शेयर करते थे। द डेटा वॉज एक्सेसिबल ओनली टू दोज हु न्यू हाउ टू यूज एसक्यूएल। वो कौन बंदे चला सकते थे, जो सीक्वल जानते थे। तो इट वॉज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटी विद द हेल्प ऑफ डेटा ड्रिवन इनसाइट, क्योंकि वही बंदे इनसाइट दे सकते थे जिन्हें सीक्वल चलाना आता था, और बाकी टीम के बंदे खाली बैठे रहते थे और वो उतना ही इनसाइट निकाल सकते थे जितना सामने सीक्वल की टीम वाला निकाल के दे रहा है। इसके कारण क्या होता, दे कंज्यूम एडिशनल, आपका जो भी है एफटीआर आपका होता है टेक्निकल टर्म, आपका फुल टाइम इक्विवेलेंट, जो इनका टोटल वर्किंग आवर्स है वो थोड़ा सा क्या हो जा रहा था, आपका एक्स्ट्रा निकल रहा था। किस टास्क को, उस डेटा को पूरा फॉर्मेट करने के लिए, जो कि क्या है बस अफेक्टिव और यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि बहुत सारे देवर वेरी स्प्रेडशीट ड्रिवन। स्प्रेडशीट आप जानते हो कि वो एक्सेल बेस्ड अप्रोच को यूज कर रहे थे, एंड डेटा स्टोरीज जो थी वो इनकंसिस्टेंट थी, और क्लाइंट जो है वो इस चक्कर में आपका एक ही टास्क क्या करना पड़ रहा था, रिपीट फॉर्म में बार बार करना पड़ रहा था। डेटा क्वालिटी का इशू था, और नया जो बंदा आता था उसको ट्रेनिंग करना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क रहता था। नया बंदा या तो बहुत इंटेलिजेंट आए तो अपने आप समझ जाए, अलग बात है, आप लोग की तरह है। या पूरा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, क्यों है अंकित, है ना। तो इसका केस स्टडी जाके डाउनलोड कर सकते हो, सही है, ठीक है। यहां नीचे आते हैं और इधर देखते हैं कि भाई इसी कंपनी के पास क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। सॉल्यूशन वही रिपोर्टिंग से रिलेटेड, यहां देखिए बिजनेस प्रोडक्ट में क्या है इनके पास, बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशन, राइट। देखिए बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशन डेटा ड्रिवन इनसाइट्स हम बना रहे हैं। पर्पस क्या होगा, बिजनेस प्रोडक्टिविटी स्केलेबिलिटी को इंप्रूव करना। आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करें, सारा खेल इंग्लिश का, इधर बस इंग्लिश के वर्ड्स का यूज किया गया, जार्गन्स का यूज अच्छे से किया गया, राइट। क्या है भाई, बिजनेस वाइड इंटेलिजेंस में आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, सीजनैलिटी, ये सब वर्ड्स हम पढ़ते आ रहे हैं, बस ऐसे नो, राइट। डेटा को टाइमली मॉनिटर कर सकते हैं, और इससे हमारा पेमेंट जो क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन है वो भी 10% से हमारा इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये इस टीम को कौन लीड कर रही थी, वो ये है, और ये नीचे आपका क्या लिखा हुआ है, उसका पावर बीआई का रिपोर्ट, सही है। रेवेन्यू इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इंटेलिजेंट फोरकास्टिंग, क्या ऐसा कुछ हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता है, फर्जी इन्होंने बना रखा है, काम चलाओ, खैर कोई नहीं। ऐसा ही हमने पढ़ा हुआ था। कौन सा चार्ट है ये, ड्रिल डाउन, डोनट चार्ट कॉल किया, इधर भी आपका डोनट चार्ट कॉल किया है जसमीत जी। कलेक्शन फोरकास्ट, अब ऐसा फोरकास्ट तो रहता नहीं है, इससे क्या आइडिया लग रहा है, बट कुछ नहीं, पावर बीआई जो दे रहा है सो दे रहा है। 4 पेजेस का रिपोर्ट बना रखा है कि नहीं है भाई, क्यों भाई मुर्जा भाई। अगला क्या है, कस्टमाइज डैशबोर्ड, किसके लिए, अलग अलग क्लाइंट के लिए, लीगल स्टेट्स के लिए अलग, ये सारे क्या है अंकित, इन सबको क्या बोलते हैं, ये सारे क्या है बताओ, केपीआईज हैं सारे। आपका ये वाईटीडी पढ़ा था, वाईटीडी क्या है, वाईटीडी बताओ, ईयर टू डेट कलेक्शन बता दिया इसने, एक साल के एंड तक में कितना वाईटीडी आया, ठीक है। उसके बाद फीस है, और वो भी यूनिट यील्ड जो भी होगा, वाईटीडी प्रेयर रेट जो था इसका, राइट, पेयर रेट, लिक्विडेशन कितना अमाउंट है, करंट मंथली प्लेसमेंट्स क्या चल रहा है, मंथली कलेक्शंस क्या चल रहा है, और ये मस्त डोनट चार्ट यहाँ पर अलग अलग कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, अलग अलग केपीआईज के बेसिस पर। कस्टमाइज डैशबोर्ड है, क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंग है, संजीत भाई यस या नो। अगला सीमलेस इंटीग्रेशन, क्या इसमें ऐसा कुछ है जो हमने नहीं पढ़ा है, बताइए। देखिए क्या ये कौन सा टॉपिक है, बताओ भाई संजीत, कौन सा टॉपिक है, हमने पढ़ा हुआ है ना, डायरेक्ट थोड़ी ना है ये, ऐसा जवाब दोगे तो हो गया फिर तो। ये रो लेवल सिक्योरिटी है, आरएलएस पढ़ा था हमने,
हाँ सॉरी हो गया, ये पढ़ा ही नहीं था। अरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है भाई, सब कुछ आपके सामने प्रैक्टिकल चल रहा है। मतलब ना तो ये वेबसाइट मेरी है, ना ये कंपनी मेरी है, बट केस स्टडी आपके सामने चल रहा है और टॉपिक्स वही है जो हमने पढ़े हुए हैं। तो आपको अंदर से खुद कॉन्फिडेंस आएगा भाई, जो पढ़ा हुआ है वो सामने यूज दिख रहा है हमें। ये क्या किया हुआ है अब्बास, ये क्या है भाई नक्षत्र? इनका अलग अलग रोलेबल बनाया गया, लेकिन ये तो डायनेमिक नहीं है, ये कौन सा है? स्टैटिक वाला है। डायनेमिक में क्या रहता है? यूजर प्रिंसिपल नेम हमने पढ़ा था, मुर्जा भाई याद है? उसका यूज करके रहता है। टीम एक्सेस के लिए अलग है, मैनेजर एक्सेस अलग है, रीड एक्सेस अलग है, सबका बना हुआ है। और ये देखिए सीमलेस इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेशन कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए। ये सब हमने देखा हुआ है। सीक्वल से कैसे यहाँ पर डेटा डायनेमिकली आ रहा होता है, कैसे चार्ट्स और विजुअल्स चेंज हो रहे होते हैं। कोई भी, अब देखिए कंपनी ने बना रखा है ऐसा डैशबोर्ड, आपको नहीं लग रहा है इससे अच्छा भी डैशबोर्ड बनाया जा सकता है? बट बात डैशबोर्ड की नहीं होती, बात होती है डेटा क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैकएंड का डेटा ईटीएल के थ्रू डेटा लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेटा मर्ज करना, डेटा अपेंड करना, पावर क्वेरी एडिटर पे काम करना, डेक्स के कोड राइट करना, तब जाकर के लास्ट में डैशबोर्ड बनता है, राइट? और ये रोल डिफाइंड व्यूज आप जानते हैं, ये किसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है? ये आपका स्टेट, जहां पर कैलिफोर्निया हो सीए के अकॉर्डिंग, राइट? या जो भी स्टेट हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर। यह है कि नहीं है? ये सारा आपका बिजनेस रिपोर्टिंग एट योर फिंगर टिप्स। और ये तो पावर बीआई का थीम यही है कि बिजनेस रिपोर्टिंग आपको क्या प्रोवाइड करता है फिंगर टिप्स पे। तो ये पूरा फ्लो समझ में आया भाई सुमित? नक्षत्र बताइए कि मार्केट में क्यों रिक्वायरमेंट है इसकी, राइट? चलिए, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इस पूरे को हमने किया कॉपी, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहां पर गए चैट जीपीटी पे। हाँ देखते हैं, एक मिनट। कर रहा हूँ एक मिनट। यही बता रहा है ना यहाँ पर? ठीक है, ये वही है। देखिए यहाँ पर परचेज क्या क्या करना है, आया कि नहीं आया? यहाँ पर यही बातें हो रही थी, राइट? ठीक है, क्या बताना चाह रहा है ये हमारा प्रोजेक्ट आउटलाइन, कि ये सारी चीजें हमारा इंक्लूड कर रहा है। टेक्निकल बीआरडीज, एफआरडीज, स्टेक होल्डर्स जो होता है हमारा। डेटा क्लीनिंग देखिए, पाइथन भी हम यूज कर सकते हैं, है ना? एआई और एमएल इंटीग्रेशन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, सही है, वही सारी चीजें हैं। और एक बार जब ये रिपोर्ट आपका बन जाएगा, देन फाइनली क्या करना रहता है आपको? पीपीटी बना करके क्लाइंट को शेयर करना रहता है। क्लाइंट वही आपसे कहता है कि ये ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, रिपोर्ट ऑटो फ्रेश पे, ये ऑटो रिफ्रेश पे रहना चाहिए, तो वो काम भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको ये उम्मीद हो गई होगी कि ये प्रोजेक्ट आता कैसे है, बनता कैसे है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, गुड। सो मैंने जो आपको डेटा भेजा है, उस डेटा को आप लोग डाउनलोड कर लो, एक्सट्रैक्ट कर लो। डेटा डाउनलोड कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है? जब आपको कंपनी से मेल आता है, अंकित ने बिल्कुल सही कहा, डेटा का लिंक या तो मेल पर डेटा रहता है, या फिर आपको डेटाबेस का एक्सेस रहता है। कौन सा डेटाबेस का? जो क्लाउड पर रखा हुआ हो, ठीक है? क्योंकि इन हाउस डेटाबेस का एक्सेस तो दे नहीं देगा, राइट? वो क्लाउड का डेटाबेस एक आपको यूजर आईडी बना के दे देगा, या बोल देगा कि डेटा कहाँ रखा हुआ है भाई, डेटा कहाँ रखा हुआ है? देखो उधर लिखा हुआ है ना, डेटा कहाँ रखा हुआ है। वेबसाइट से बोल देगा। वेबसाइट से डेटा कैसे लाना है? एपीआई इंटीग्रेशन के थ्रू कर, स्क्रैपिंग नहीं, लीगल तरीका कर रहे हैं स्क्रैपिंग के यूज करेंगे भाई, ठीक है? एपीआई तरीके से डेटा मंगाना, स्क्रैपिंग तो इलीगल काम है ना हमारा, ठीक है? एपीआई के थ्रू डेटा मंगा करके हम यहाँ पर प्रॉपर डेटा आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या होता है? डेटा डेटा को अंडरस्टैंड किया जाता है। उसके लिए प्रॉपर क्या रहते हैं? ऑल कॉलम्स का एक हमें ड्राफ्ट मिलता है। और ड्राफ्ट में क्या लिखा रहता है संजीत भाई? ड्राफ्ट में ये लिखा रहता है कि कौन सा कॉलम इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? मुर्जा भाई क्लियर है? देन इसके बाद आप
अपना बिजनेस डोमेन का नॉलेज लगाते हैं और केस स्टडीज को रीड करते हैं और थोड़ा सा उस डोमेन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे लॉजिस्टिक डोमेन का डेटा आ गया, ऐसा नहीं आया डेटा आया रिपोर्ट स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा टाइम मिलता है आपको उस डोमेन को एनालाइज करो, अंडरस्टैंड, एंड देन उसके बाद आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्लूप्रिंट बनाते हैं। जब आप इस तरीके से इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करेंगे, उससे लगेगा कि आप लोग काम करके आए हुए हैं, है कि नहीं? ये पूरा फ्लो है हमारा। वो ब्लूप्रिंट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैनवा यूज कर लेते हैं, या फिग्मा यूज कर लेते हैं, या कोई भी डिजाइनिंग टूल यूज कर लेते हैं, या पीपीटी यूज करना है तो पीपीटी भी यूज कर सकते हैं। उसमें ब्लूप्रिंट में क्या रहता है? ब्लूप्रिंट में ये रहता है कि हमारा प्रोजेक्ट का फ्लो कैसा रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? अब प्रोजेक्ट का फ्लो रहता है दो तरीके का मेनली, एक होता है अजाइल मेथोडोलॉजी और दूसरा होता है आपका वाटरफॉल मॉडल। ये नाम सुना है आप दोनों ने? किसने यस सर बोल दिया भाई? है क्या होता है बताइए। अच्छा, आपने तो कॉलेज में पढ़ा होगा ना? फिर इंजीनियरिंग, बिल्कुल सही, बताइए, बोलिए। प्रोजेक्ट अकम्प्लिश करने के ये मेथड्स होते हैं, किस तरीके से हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। जा करके पढ़ाई करोगे या थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ के वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। बताओ। एसडीएलसी यूज होता है, बिल्कुल सही। हाँ हाँ बिल्कुल उन्हीं का पार्ट है। एसडीएलसी क्या हुआ अंकित इधर? क्या हुआ? बता दिया उन्होंने फॉर्मूला और आप कह रहे कुछ नहीं। एसडीएलसी क्या हुआ इधर? ध्यान नहीं दिया? कहाँ ध्यान था भाई? मेन तो फोकस आप ही पे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अंकित आप मेरे पास आए प्रोजेक्ट अपना बनवाने, सॉफ्टवेयर बनवाने, तो क्या बोलोगे आप कि मुझे ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए, मुझे ये प्रोजेक्ट बना करके दे दो। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या मैं एक रात में आपको बना के दे दूंगा? है टाइम मांगूंगा आपसे मैं, राइट? और ऐसा भी नहीं है कि आपसे एक ही बार बस कॉल पे बात हुई, आपने कहा ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए और मैं आपको प्रोजेक्ट अब दूंगा तभी बात करूंगा। क्या बीच में भी चेंजेस आपकी आ सकती है? और आपने बीच में चेंजेस अचानक से बोल दिया और मैं चेंजेस नहीं इम्प्लीमेंट कर पाया, तो क्या आप मुझे पे करोगे? मुझे चेंजेस तो इम्प्लीमेंट करने हैं। तो इसीलिए प्रोजेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके मेथडोलॉजीज होते हैं, और उन मेथडोलॉजीज में ही दो पॉपुलर मेथडोलॉजीज हैं, एजाइल, ठीक है, वो करने दो, वो भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है, ठीक है? हैं? पर्पस ही वही है, पैसा किससे लेना है, खुद तो लगाना नहीं है। तो मेन सेंट्रिक अप्रोच क्या होगा? क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच, कि क्लाइंट की बातें सुनते रहना है। और क्लाइंट की बातें क्यों? क्योंकि अचानक से उसे सपना आता है कि मुझे प्रोजेक्ट ऐसा नहीं, मुझे प्रोजेक्ट ऐसा चाहिए, तो क्या करोगे? हाँ, तो वो बदलना पड़ेगा ना आपको, ठीक है? तो वो मेथडोलॉजीज हमें यहाँ पता होना चाहिए। कौन सा मेथडोलॉजी है? अजाइल और वाटरफॉल मेथड। इन दोनों मेथडोलॉजीज पे बिजनेस एनालिस्ट भी काम करता है, डेटा एनालिस्ट भी काम करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी काम करता है, स्क्रम मास्टर भी काम करता है, ठीक है? ये सारे फील्ड जुड़े हुए हैं आपके, ठीक है? प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? जो प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर अपना टास्क दे देता है स्क्रम मास्टर को, या प्रोजेक्ट मैनेजर ही स्क्रम मास्टर होता है, ठीक है? स्क्रम मास्टर का काम है कि चेक करना कि प्रोजेक्ट डिप्लॉय कैसे किया जाए, प्रोजेक्ट अकम्प्लिश कैसे किया जाए, प्रोजेक्ट का एसडीएलसी लाइफ साइकिल कैसे बनाया जाए, यानी प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट हो, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे हो, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, कितने बंदे हायर करने हैं, कौन कौन से टेक्निकल टीम रखनी है, कब प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कितना पार्ट कंप्लीट करना है, वीक 1 में कितना पार्ट कंप्लीट करना है, वीक 2 में कितना पार्ट कंप्लीट करना है, वीक 3, वीक 4, मंथली मीटिंग्स हमें कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो सारा काम कौन करेगा? क्रम मास्टर। कौन करेगा? तो जसमीत जी आप इसी की हायरिंग करते थे? क्या देखते थे उसमें बंदे का क्या नॉलेज देखते थे आप स्क्रम मास्टर में? और बस यही, राइट? हाँ, रिज्यूम तो बहुत बड़ा रहता था, ठीक है? इसमें इसको जीरा टूल पर काम करना, ये वो छोका लगाने वाला नहीं है जीरा, ये टूल होता है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होता है ना? या तो आप पीपीटी में कर लो प्रोजेक्ट हैंडल, या तो आप गिटहब पे कर लो प्रोजेक्ट हैंडल, उस पर भी हो जाएगा, या आप कौन सा प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज करो, जीरा सॉफ्टवेयर यूज करो।
ये सब कौन यूज करता है? स्क्रम मास्टर या प्रोजेक्ट मैनेजर। अब क्योंकि आप कंपनी में काम कर रहे हो, मैंने अब्बास को कोई टास्क दिया है, मैंने नक्षत्र या अंकित को कोई टास्क दिया, इन्होंने कितना % वो कर लिया, कॉल नहीं करूंगा मैं, मीटिंग होगी और मीटिंग से पहले ही अपना स्क्रम डेटा अपडेट करके रखेंगे। किस पे? जीरा टूल पे। मुझे खुद पता लग जाएगा अंकित को ये टास्क था और ये अपने टास्क का 6% करके बैठा है। तो वो टास्क का कितना % करके बैठा है, उसके लिए डेली क्या होती है, क्या होती है उसके लिए? डेली स्क्रम मीटिंग होती है। स्क्रम मीटिंग में 2 चीजें समझी जाती है, क्या? कितना कर लिया, कितना बाकी है, और टाइम तो पता है हमें, और क्लाइंट की कोई नई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कुछ चेंजेस तो नहीं करना है, कुछ बग्स तो नहीं आ गया है, उन्हें डिप्लॉयमेंट को चेंजेस तो नहीं करना है हमें, है कि नहीं है? तो जैसे पढ़ाई 2 तरीके से होती है, कैसे होती है? पेपर आने वाला और पढ़ाई करनी है हमें, तो कैसे करेंगे? अब बस बताओ, आप लोग तो अभी पेपर देख के आओ, मुर्जा भाई आप बताओगे इसका जवाब, आप दोगे, अब मुर्जा बताएगा। हाँ, पेपर दिया है ना अभी, सब्जेक्ट याद है? हाँ बताइए। सब्जेक्ट के नेम नहीं पूछ रहा, पेपर के अप्रोच 2 तरीके से, या तो पूरे साल कुछ मत पढ़ो और क्या करो, हैं? एक रात पहले पढ़ो, राइट, है ना? ऐसे ही होता है ना? या थोड़ा थोड़ा पढ़ो हर दिन। तो यहाँ कंपनी में काम भी ऐसे ही होता है, ठीक है? कंपनी में काम स्टार्ट होता है, पहला होता है स्प्रिंट, और दूसरा फिर होता है उसी का रिव्यू। स्प्रिंट का मतलब क्या है? तेज काम किया, बहुत तेजी से पढ़ाई करी, अचानक से लग गया कि भाई ये यूटी टेस्ट आना है, रेडी करना पड़ेगा, क्लाइंट को ये वाला मॉड्यूल दिखाना है, तभी अगला पैसा रिलीज होगा। क्लाइंट ने डेडलाइन दे दिया 1 हफ्ते का, और उसने 1 हफ्ते का डेडलाइन दिया, तो हमें 5 दिन लेके चलना पड़ेगा, राइट? वो स्प्रिंट लगी तो पूरा SDLC को रिपीट किया गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को बुलाया गया। कैसे? कि वापस से रिक्वायरमेंट क्या थी, ऐसा नहीं है कुछ से कुछ बना देंगे, वापस से चेक किया गया, इंप्लीमेंट फेस किया गया, कोड लिखेगा उसके लिए, या BI पे काम करना है, BI पे काम किया गया उसके लिए, और उसको फिर भेजा गया टेस्टिंग फेज में। कहाँ भेजा गया उसे? आप सोच रहे होगे कि यार पढ़ पावर BI डेवलपर रहे थे, बनाना पावर BI का हमें प्रोजेक्ट था, बट ये सब क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है? और देखो कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है, बट बस मार्क्स के लिए पढ़ा होगा आप लोगों ने, हैं? बट ये यूज होता है। ये हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। क्या है अंकित? पहला, दूसरा वही है, जैसे लाइफ मैनेज किया जाता है वैसे ही है। दूसरा एनालिसिस, तीसरा क्या है? डिजाइन करना, उसके बाद जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है उसका, संजीत भाई टेस्टिंग पे भेजना, इंटीग्रेशन करना, और अगर गलत है तो मेंटेनेंस पे जाना। तो ये SDLC साइकिल ऐसे ना हो करके ये चलता है आपका स्प्रिंट के साथ। देखिए कैसे ऐसे चलता है ये वाला ग्राफ ज्यादा अच्छा है, या ये वाला ज्यादा अच्छा है, ठीक है? रिक्वायरमेंट आई, डिजाइन बनाया, उसका डेवलपमेंट किया, हमें लग रहा है सही है, और हमारे सही होने से कुछ होगा नहीं, वो जाएगा टेस्टिंग टीम के पास, वो चेक करेगी। जैसे हम Naukri.com का प्रोजेक्ट बना रहे थे, टेस्टर भी हम ही थे, डेवलपर भी हम ही थे, और हमें पता था चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और हमें ये भी सोच के चलना था कि आगे प्रोजेक्ट कैसा बनाना है। हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना था जिसमें क्या करना था भाई नक्षत्र? जॉब डेजिग्नेशन दे, लोकेशन दे, और क्या था? नहीं नहीं, और कुछ भी था ना, अप्लाई लिंक तो वो अपने आप बना रहा है। अरे जॉब डेजिग्नेशन था, पेज नंबर था, 3 चीजें हमने माइंड में रखा था ना। तो वही है आपका ये डेवलपमेंट के बाद वापिस से चेंजेस अगर आ रहे हैं तो डेवलपमेंट किया जसमीत जी, टेस्टिंग फेज में गया, वो कौन करेक्ट करेगा? बग्स आया, एरर आया, फीडबैक आ गया, कहाँ से? क्लाइंट की तरफ से, कि भाई हमारे कंपनी का नाम ग्रासटेक है, कलर ये ग्रीन और रेड है, और आप रिपोर्ट हमें येलो में बना के दे रहे हो। तो वो फीडबैक आ सकता है ना, रिपोर्ट हमारी कंपनी के थीम के अकॉर्डिंग तो हो सकता है। तो वो रिव्यू को लेकर के वापस से क्या होगा आपको, कि डेवलपमेंट के बाद वापस डेवलपमेंट क्यों आ गया? क्योंकि ये डेवलपमेंट फीडबैक के बाद का डेवलपमेंट है। तो वापस से डेवलपमेंट हुआ और फिर रिव्यू हुआ, और अगर वो रिव्यू सही है तो सीधा ये प्रोजेक्ट चलेगा डिप्लॉयमेंट पे। देख रहे हैं यहां से एरो यहां निकल रहा है, और अगर ये गलत है तो वापस से डिजाइन किया गया, वापस से डेवलपमेंट हुआ, वापस से टेस्टिंग हुआ, वापस से डेवलपमेंट, रिव्यू, और अगर सही है तो फाइनल
ये प्रोडक्शन फेज हो जाता है फाइनल जसमीत जी, और अदरवाइज वापस ये रिपीट रहेगा। इस मेथोडोलॉजी को कहा जाता है अजाइल मेथोडोलॉजी। अजाइल मेथोडोलॉजी में क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच यूज होता है, क्लाइंट को सेंटर में रख के, कि इसमें फीडबैक मैकेनिज्म है कि क्लाइंट अगर 80% प्रोजेक्ट पे भी बोलता है मुझे ये पार्ट इसमें ऐड ऑन करना है या चेंजेस करने हैं, तो हम मना नहीं करेंगे, ठीक है। और वाटरफॉल मॉडल में क्या है कि अप्रोच बना दिया जाता है, जैसे मेट्रो का पिलर मुझे लगाना है बोटानिकल से ग्रेटर नोएडा, तो क्या वेट करेंगे क्या ये किसान कल को बोलेगा जमीन देगा तब हम ये पिलर गाड़ेंगे उधर, या पहले ही प्लान कर लेंगे कि मेट्रो का कंस्ट्रक्शन कहां से किस रोड से होता हुआ जाना है, बताओ। और अगर कोई किसान मना भी कर रहा है तो भी क्या किया जाएगा, उसका जुगाड़ निकाला जाएगा, ये नहीं जो घुमा दिया जाएगा, सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। लेकिन एक अप्रोच क्लियर है, बोटानिकल टू ग्रेटर नोएडा, मेट्रो का रूट ये कंस्ट्रक्शन रूट ये होने वाला है, तो वो उस पर क्या यूज किया उन्होंने, वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में इसको पहले से क्लियर होता है, डिप्लॉयमेंट पहले से पता होती है, और उसमें स्टेजेस बाय स्टेजेस का इंप्रूवमेंट नहीं, उसमें पूरा बना लेते हैं, तब चेक करते हैं इंप्रूवमेंट कहां पर करना है। तो ये ओल्ड मेथोडोलॉजी है, कौन सी, इसमें रिवर्स स्टेज नहीं है। वाटरफॉल का मतलब है झरने से पानी गिर गया तो ऊपर वापस नहीं जा सकता, मतलब क्लाइंट बोल भी दे तो भी आप भैया आपने ये पहले नहीं बताया था हमें, अब ये नहीं होगा चेंज, ठीक है, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट है अलग अलग जगह। क्यों भाई मुर्जा भाई, रिक्वायरमेंट हुआ, सिस्टम डिजाइन किया, इंप्लीमेंट किया, टेस्ट किया, डिप्लॉय किया, अब वो कह रहा है नहीं ये ठीक नहीं है, तो यहाँ माइनर चेंजेस अलाउड हैं, बट ये नहीं कहेंगे कि रिक्वायरमेंट ही बदल दो हमारी। लेकिन एजाइल मेथोडोलॉजी में है, वो पैसा देगा उसके लिए, लेकिन अजाइल मेथोडोलॉजी में तो ज्यादातर मार्केट में क्या यूज किया जाता है। तो जसमीत जी आप भी स्क्रम मास्टर में क्या चेक करते थे, अजाइल के बारे में जानकारी है या, बस यही इतना ही जानकारी चाहिए था, खाली इतना नहीं चाहिए था, और इसका इन डेप्थ नॉलेज भी उसे चाहिए रहता है, राइट। हाँ वो अजाइल ये वाटरफॉल मॉडल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो, है ना, क्योंकि यहाँ आपने अप्रोच क्लियर कर लिया है, क्लियर है। हाँ तो वो नहीं क्लियर होगा, वो पहले प्रपोजल लेना था, पहले क्लियरेंस लेना था, क्लियरेंस पहले होनी चाहिए, ठीक है, वो चीज है। तो यहाँ पर ये वाटरफॉल मॉडल थोड़ा ऑब्सोलीट हो चुका है, अब ये मार्केट में यूज नहीं होता, बट दोनों सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल हैं, और ये हमें क्यों समझने रहते हैं, क्योंकि हम बिजनेस एनालिस्ट के फील्ड में आ रहे हैं या पावर बीआई के फील्ड में आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है हमारी, क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अब ये सारी चीजें अंकित जब रेडी होती हैं तब आपका काम स्टार्ट होता है, अभी तक तो काम ही स्टार्ट नहीं था। ये नहीं आप गए कंपनी में और काम स्टार्ट हो गया, ऐसे नहीं रहता है। आपके माइंड में क्या था अभी तक, इस क्लास से पहले आपके माइंड में क्या अप्रोच था, डेटा आएगा और हम बना के दे देंगे, बट अभी ये सब जानने के बाद थोड़ा अप्रोच चेंज हुआ होगा, कि क्योंकि ऐसे ये नहीं अचानक से मन हुआ हमने ये केपीआई बना दिया, ये मन हुआ ये कलर डाल दिया हमने, नहीं, सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर फोल्डर बनाया जाता है, फोल्डर के साथ ड्राफ्ट बनाया जाता है, सब कुछ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, नक्षत्र, फॉन्ट साइज तक कितना लेके चलना है, सब लिखा रहता है। क्यों, क्योंकि कल को कोई वो बंदा छोड़ के गया, नया बंदा आया, तो वो बैठ के स्टडी नहीं करेगा, उसको सब ड्राफ्ट मिल जाएगा, उस ड्राफ्ट के थ्रू वो काम कर लेगा। कौन सा थीम है, और थीम का भी ऐसा नहीं, थीम के भी क्या चलते हैं, हेक्सा कलर वैल्यूज चलते हैं। इससे क्या पता लगता है कि थीम का कौन सा कलर कोड पे काम चल रहा है, क्या ये बात क्लियर है। हमने बीच में कभी बनाया भी था तो यूज किया होगा हमने, राइट। तो उस तरीके से हमारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे काम रहता है, एंड देन उसके बाद फाइनली वही आप जो भी मॉडल आपको यूज करना है उसके अकॉर्डिंग आप क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं। आपने 3 पेज का प्रोजेक्ट बना, उसने का चौथा पेज एक और ऐड करो, आप अजाइल मेथोडोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, आप एक और प्रोजेक्ट ऐड करेंगे, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, आप क्लाइंट को सेंड कर देंगे, रिपोर्ट सबमिट, बस। अब यही काम पावर बीआई डेवलपर का होता है। और अगर वो किसी क्लाइंट के लिए एक बार प्रोजेक्ट बना लेता है, तो जब तक वो क्लाइंट है तब तक उसकी जॉब सेफ है उस पर्टिकुलर बंदे के लिए, राइट। क्योंकि इसके बाद काम चलता है बस मेंटेनेंस का, उस रिपोर्ट पे क्या चलता रहता है, बस मेंटेनेंस। क्यों, क्योंकि रिपोर्ट तो बन चुकी है, अचानक से रिपोर्ट में चेंजेस होंगे नहीं, तो वो मेंटेनेंस का काम है। अब रिपोर्ट में अगर चेंजेस होंगे भी तो उसी एम्प्लॉय को प्रेफरेंस दिया जाता है जिसने उस क्लाइंट के लिए काम किया हुआ है।
आप गाड़ी लेने के बाद मुर्जा भाई जिस सेल्स पर्सन से गाड़ी लिया था, गाड़ी कल को मेंटेनेंस के लिए गए दिखाने के लिए, तो पहला कॉल किसको जाएगा? क्यों जाएगा भाई? और भी तो बंदे थे, उसको क्यों जाएगा? क्योंकि उससे नॉलेज ट्रांसफर हो रखा है, उसको आपकी बात पता है, आपको उसकी बात पता है। तो सेम एज इट इज वो जो स्क्रम मीटिंग होता है, उस स्क्रम मीटिंग में कौन कौन बैठा रहेगा? क्लाइंट का बिजनेस एनालिस्ट बैठा हो सकता है, ध्यान रखना, क्लाइंट अकेला नहीं बैठा होगा भाई। अंबानी साहब पे इतना टाइम नहीं है कि वो स्क्रम मीटिंग अटेंड करेंगे। क्लाइंट का बिजनेस एनालिस्ट बैठा हो सकता है, और यहाँ पुरवाना का बिजनेस एनालिस्ट बैठा हो सकता है, और प्लस हमारे टेक्निकल टीम का हेड या मेन टेक्निकल टीम का बंदा जो उस रिपोर्टिंग पे काम कर रहा है। क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट को भी सारी नॉलेज नहीं होती है, वो फॉल्स कमिटमेंट अगर हो गया और वो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है, तो मामला गड़बड़ है फिर उधर। भाई टेक्निकल पॉसिबल भी तो होना चाहिए ना, राइट? तो इसीलिए वो आपका टेक्निकल टीम का पर्सन जो है, चाहे वो पावर बीआई डेवलपर हो या वो सीक्वल डेवलपर हो या वो इन सबको इंटीग्रेट करने वाला बंदा हो, उसके साथ प्रॉपर मीटिंग होगी। और ये मीटिंग डेली डेली चलती रहती है, वीकली चलती रहती है, स्प्रिंट होता रहता है, और इसके बेसिस पर रिपोर्टिंग होती है कंपनी में, और ऐसे ही काम होता है। उसके बाद आपका एक्चुअली फील्ड स्टार्ट होता है, जो पावर बीआई पे आप काम करते हैं, डेटा आपके पास आता है, राइट? क्या ये बात यहां तक क्लियर है भाई? कुछ पूछना है इसमें? अरे इतने बंदे कहाँ से? अच्छा, ठीक है। डन, आगे बढ़े? लाइट तो आ गई है ना? ठीक है, इसमें कुछ पूछना है तो बताओ भाई। ये था थोड़ा सा मार्केट का थ्योरेटिकल ओवरव्यू, और जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आपको पूछेगा ही पूछेगा। देखिए यहां पर चलिए मैं कोई भी रैंडम जॉब्स पे क्लिक कर देता हूं। 3 मैंने रैंडम जॉब्स पे क्लिक कर दिया, ठीक है। देखिए ये आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई इंट्रा एज न्यू दिल्ली 16 आवर्स अगो, ठीक है। क्या वेबसाइट बनाई है इसने? यही है? ये क्या है? ये भाई, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हाँ 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 हाँ, एक मिनट, करते हैं। चेक करो भाई, कोई कोई ये एडजस्ट करिए कोई बंदा। हम्म, ये रहा भाई जॉब, ठीक है। ये देखिए, अब बताइए आप लोग, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें अभी? ऊपर नहीं, इधर जाना होगा। और ये एडजस्ट करो, देखो उधर, उधर देखो। क्या एडजस्ट कर रहे हो भाई? अरे फोकस एडजस्ट करना है ना, वो ब्लैक वाला जो रहता है, भूल गए क्या? नीचे नीचे, हाँ, घुमाओ से, अपोजिट घुमाओ, बस सही है। हाँ ठीक है, हमने यही देखा। अरे ये देखिए ना, ये प्राची मिश्रा जो भी है, ये जॉब पोस्टर, राइट? यही सब है, स्केलेबिलिटी पे काम करना, ठीक है। क्वेरी पे यहाँ पर काम करना, डेटा गेटवेज पे काम करना, ऑटो रिफ्रेश पे काम करना, एपीआई पे काम करना, देखा अभी हमने, राइट? क्योंकि वेबसाइट से डेटा एपीआई के थ्रू आएगा। पावर बीआई के किस पे काम करना, वो भी प्रीमियम के पे। हम प्रो पे काम कर रहे हैं अभी। प्रो पे हमने अपना अकाउंट बना रखा है ना, आपस में शेयर कर सकते हैं, बट प्रीमियम नहीं है हमारा। प्रीमियम का मतलब है हम और अकाउंट्स क्रिएट करवा सकते हैं, जैसे मैं अपना ही अकाउंट बना सकता हूँ बस, बट मैं और मल्टी यूजर अगर बनाना चाहे तो उसके लिए मुझे प्रीमियम कैपेसिटी चाहिए होगी, ठीक है। यहाँ पर ट्रबल शूट का काम आना चाहिए बंदे को। उसके बाद कुछ ज्यादा ही मांग रहा है, 7 साल का एक्सपीरियंस, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए पावर बीआई पे काम आना चाहिए, और रिपोर्टिंग पे, और देखिए गवर्नेंस कंप्लायंसेस एंड स्केलेबिलिटी पे भी पता होना चाहिए। पता नहीं कोई होगी यहाँ पर, ये कोई कंपनी होगी, ये रहा, ये है इंट्राएज है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए बीपीओ कंपनी की जॉब, क्या हो भाई? क्या आपस में बात कर लेते हो भाई? 6 से 8 लाख, 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस, इसने तो सीधा नंबर दे दिया अपना व्हाट्सअप, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस, पावर बीआई, पावर क्वेरी, एसक्यूएल, डेटा मॉडलिंग, ये सारे वर्ड सुने हैं अंकित जसियानो। फोरकास्टिंग हो गया, कैपेसिटी प्लानिंग हो गया, डैशबोर्ड हो गया। यहाँ पर कॉल सेंटर के अकॉर्डिंग क्या बनाना है? केपीआईज बनाना है, ठीक है। 6 दिन की वर्किंग है आइनाइजर में। अच्छा, आइनाइजर में ओपनिंग आई है?
नहीं, अच्छी कंपनी तो नहीं है, बट एक बार ट्राई करो इस पे। 3 से 8 साल मांग रहा है, लेकिन ये दे देगी भाई, पैकेज दे देगी इतना, ये मैं जानता हूँ। कंपनी में है, बंदे काम कर रहे हैं कुछ नोन में मेरे। आई एनर्जाइजर काम ही कॉल सेंटर का करती है, और ये खुद के लिए इंटरनल, ये एक्चुअली क्या है ना, ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने जॉब पोस्ट किया हुआ है, ये इंटरनल हायरिंग करती है, राइट। इंटरनल हायरिंग का मतलब है अंदर के बंदों को ही ले लेती है जॉब के लिए। इंटरनल जॉब कौन से, किसके, आई एनर्जाइजर के ना। हाँ, ये कंपनी वही काम करती है। आप जो कस्टमर केयर पे कॉल करते हो, वो फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर थोड़ा ना होता है, वो इस कंपनी का कस्टमर केयर होता है। इस कंपनी को फ्लिपकार्ट के डेटा का एक्सेस मिला हुआ है, तो यहाँ के बंदे वो डेटा उठाते हैं, फिर वो बात करते हैं। आपने एक्सिस बैंक को कॉल किया, तो एक्सिस बैंक ने थोड़ा ना उठाया कॉल। एक्सिस बैंक के बंदे यहाँ बैठे रहते हैं थर्ड पार्टी पे। हाँ, क्या हुआ, मिंत्रा के प्रोसेस में हुआ था, फिर क्या हुआ। फिर 2 बजे से 2 बजे मतलब दोपहर के 2 से, और छोड़ने आते घर पे, तो रात के 2 बजे बंदा कहाँ से निकलता। हाँ, ये आपकी कॉल सेंटर की कंपनी है ना, तो ये 24/7 ही चलेगी। आपको प्रॉब्लम पूछ के तो आता नहीं है, सॉल्यूशन भी 24/7 चलेगा। लेकिन कोई नहीं, इसमें जो मेंशन है वो ठीक है। दूसरा देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये वही है कि नहीं है, जो जो हमने पढ़ा है वो सारे हैं ऑलमोस्ट, है कि नहीं है यहाँ पर, राइट। थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम कर लेते हैं, 3-9 बहुत ज्यादा दिखा रहा है, 1 साल कर लेते हैं इधर। ये रहा बिजनेस एनालिस्ट, आपका बिजनेस एनालिस्ट, और देखो पावर बीआई डेवलपर दिख रहा है कहीं दूसरा, नहीं एमआईएस नहीं, एक्सेल पे काम हो जाएगा वो तो। चलिए इधर देखिए, ये रहा, देखिए बहुत कुछ लिख दिया ना इसने, कहानी लग रहा है जीपीटी से उठा के बस चेप दिया है। ठीक है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। देखिए रिक्वायरमेंट गेट दिन पढ़ा था, स्टेक होल्डर्स के साथ क्या करना, काम करना, उनके प्रॉब्लम्स को समझना, प्रोसेस को इम्प्रूव करना, वर्क फ्लो को मेंटेन करना, स्ट्रीमलाइन बनाना, उसका डेटा एनालिसिस करना, ठीक है, इंटीग्रेशन करना, केपीआईज पे काम करना, एमआई टूल्स पे काम करना, यहाँ पर स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करना, इंश्योर करना कि प्रॉपर सारे रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो है वो स्पेसिफिकेशन के साथ हो। आपका इनमें से कोई भी डिग्री चलेगा, डेटा टूल्स ये सब आने चाहिए, जीरा पे काम होना चाहिए, जीरा या कन्फ्लुएंस पे, राइट। उसके बाद आपका रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, ये थोड़ा सा डोमेन के अकॉर्डिंग हो गया, राइट। एनालिटिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड नेगोशिएट विथ स्टेक होल्डर्स। हाँ, आया कि नहीं आया यहाँ पर, इन्फ्लुएंस करने के लिए नेगोशिएट। तो ये काइंड ऑफ पिचिंग हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर। तो किस पे गया ये टास्क, बिजनेस एनालिस्ट पे गया ये टास्क, राइट। हाँ, जहाँ का भी है वो चीज है। तो आप लोग ये समझिए कि हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसका मार्केट में यूज किस तरीके से, राइट। हमने फंक्शन अपना बनाया, फिर भी देखना ऐसे ही पढ़ रहा है हमें। सॉफ्टवेयर इजी रहता है, राइट। LTI माइंट्री बहुत बड़ी कंपनी भाई, ठीक है, एक्सपीरियंस भी उसी हिसाब से मांग रही है। देखिए LTI माइंट्री इतनी बड़ी कंपनी, LTI का ही वर्टिकल है ये आपका, माइंट्री को इन्होंने एक्वायर कर लिया था, राइट। लेकिन इन्होंने 7 साल के एक्सपीरियंस में कुछ नहीं लिखा, और वो उधर कहानी भर दिया था उधर। ये वाला भी कितना है, 7। देखिए मैंने क्या बोला था आपको, UI UX किस पे काम करना, फिग्मा पे, फिग्मा वर्ड यूज किया था इधर, राइट। ठीक है, सीक्वल पे, डेक्स पे, यहाँ पर वायर फ्रेमिंग वर्ड यूज किया था अभी एक मैंने, आपको याद होगा। प्रोटोटाइप पे काम करना, प्रोटोटाइप मतलब क्लाइंट को बताना कि मॉडल हमारा ये रहेगा। UI UX पे काम करना, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन आना चाहिए, और विंडोज फंक्शन किसके, सीक्वल के, CTs पे काम करना आना चाहिए, याद है हमने पढ़ा है, राइट।
ये स्नोफ्लेक स्टार स्कीमा पढ़ा है, आरएलएस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये सब सीक्वल पे काम करना, एपीआईज पे काम करना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे काम करना। ये देखिए, पढ़िए इधर क्या लिखा है, अजाइल पे, स्क्रम्स पे काम करना, क्या प्लान करना, स्प्रिंट प्लान करना, डेली स्टैंड अप प्लान करना, रेट्रोस्पेक्टिव चेक करना कि हमारा रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, पिछले के अकॉर्डिंग अभी हम क्या कर रहे हैं, या अगला हमारा क्या चलेगा, राइट। डॉक्यूमेंटेशन पे काम करना, ठीक है। पावर बीआई के फीचर्स पे लेटेस्ट अपडेट रखना, फिग्मा पे काम करना। देखिए अब ये हमने जितना पढ़ा वो 7 साल पे मांग रहा है, 7 साल पे मांग रहा है, और हम इसका 50% भी हम जानते, ये नहीं जानते भाई। कैलकुलेटेड मेजर, कैलकुलेटेड कॉलम, टाइम इंटेलिजेंस, बताओ। तो वो तो हमने पढ़ा तो इन डेप्थ में ही है ना। तो 7 साल के एक्सपीरियंस पे पढ़ा है हमने, तो 1 साल के एक्सपीरियंस पे क्रैक नहीं हो सकता है। तो क्रैक करो। ये देखो ईटीएल प्रोसेस हो गया, ईएलटी प्रोसेस, हमने डिफरेंस भी देखा होगा, याद है कि भूल गए? भूल बहुत जल्दी जाते हो आप लोग, दिक्कत ये है, राइट। ईटीएल क्या होता है और ईएलटी क्या होता है? उसका अपोजिट, एक्सट्रैक्ट, लोड और। देखिए मुझे मौसमी का जूस बेचना है, तो याद है वो बेचने के 2 तरीके, ये रहा बेचने का 2 तरीका। ये वाला तरीका बताओ कौन सा वाला तरीका सही लग रहा है आपको, बताइए। पहला, पेड़ से तोड़ना, एक्सट्रैक्ट करना, उसको क्या कर देना, जूस में ट्रांसफॉर्म कर देना, एंड देन क्या करना सुमित भाई? दूसरा क्या है? लोड करना। और कौन सा तरीका सही है? और संजीत भाई दोनों का एक एक एग्जांपल सोचो क्या बनेगा। नहीं नहीं, सही दोनों है जसमीत जी। हाँ, आप इसमें मना नहीं कर सकते कौन सा सही है। दोनों का एग्जांपल सोचो, आपके सामने है। और ये जानबूझ के ऑरेंज का एग्जांपल लिया है मैंने, ये पोस्ट मैंने लिंक्डइन पे देखा था एक्चुअली, अब मुझे अच्छा लगा था काफी ये पोस्ट, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में ईएलटी और ईटीएल को समझाया था उसने। बताओ। फैक्ट्री है वहां से वो कुछ कंपनी है और खुद ही वो ये इसे ऑरेंज मत समझो, ये डेटा समझो, इसे डेटा समझो। इसे अगर ऑरेंज का जूस बना दिया तो वापिस ऑरेंज बन सकता है? ऑरेंज डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया उसे। अब हम ये नहीं कह सकते प्रीवियस डेटा लाओ, तो जरा वो डेटा तो बदल चुका है हमारा, तो वो बदला हुआ ही वो जूस ही आगे लोड होगा और वही आगे जा सकता है। ये तब यूज होता है जब डायरेक्ट रिपोर्टिंग करना हो, डेटा आया, ट्रांसफॉर्म किया और अपने अकॉर्डिंग डेटा को बदल दिया और क्या कर लिया, लोड करके रिपोर्ट बना के भेज दिया, क्योंकि हमें पता है क्लाइंट जूस पीने वाला है। लेकिन यहां पर डेटा में चेंजेस करवाया जा सकता है आगे जाकर के क्लाइंट के अकॉर्डिंग, या बोला जा सकता है ये डेटा अभी मत ट्रांसफॉर्म करो, इस डेटा को लोड करो, उसके बाद प्लान करेंगे इस डेटा पे करना क्या है। तो ये होता है रॉ डेटा मंगाना। रॉ डेटा मंगाया, उसे लोड करके सारा रख लिया हमने, राइट। सारा डेटा रख लिया, क्या करके, लोड करके। मल्टीपल सोर्सेस से क्या आ रहा है, सारा डेटा आ रहा है, और उसे क्या करके रख लिया, लोड करके रख लिया। और उसमें से जितने डेटा की रिक्वायरमेंट है उतने को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर 500 किलो ऑरेंज आया और 500 के 500 का ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो आगे 500 यूज करना पड़ेगा, वरना मेमोरी कंजप्शन वेस्ट हुआ हमारा। इस वाले में क्या है, 500 किलो आया, 500 को ट्रांसफॉर्म कर लिया, और 500 में से 10 किलो की मुझे रिक्वायरमेंट है, 10 किलो को मैंने कॉल किया, बाकी छोड़ दिया उधर ही मैंने। तो ये यूज होता है जब डेटा वेयर हाउस में डेटा भेजना रहता है, डेटा को आर्काइव करके रखा हुआ हमने, जितना जरूरत होगा उतना डेटा मंगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बोला मुझे इस साल का डेटा पे एनालिसिस चाहिए, और उसने मुझे दे दिया पिछले 10 साल का डेटा, तो क्या मैं 10 के 10 साल को ट्रांसफॉर्म करूं, कितने को करूं? ईटीएल अप्रोच क्या कहता है, सारे डेटा को ट्रांसफॉर्म करो, लोड करो, स्लाइसर लगाओ इस साल का, और ये और बोलो ये देखो इस साल की रिपोर्ट। और ईएलटी क्या कहता है, 10 साल का डेटा है वेयर हाउस में, उसमें से सीक्वल की क्वेरी चला करके कौन सा डेटा मंगाया बस, और उसको क्या कर लिया, लोड कर लिया, और उसके बाद क्या किया, उसे ट्रांसफॉर्म किया। तो ये अप्रोच याद रहेगा। तो ये यहां पर यही पूछा है इसने, इधर कहाँ गया, ये सब पढ़ा हुआ है हमने, भूल क्यों गए आप लोग। ये देखो क्लाउड डेटा इंटीग्रेट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, ये इसके बगैर तो काम ही नहीं होगा भाई। कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल, आपका बात कैसे करोगे, वो गोलमाल वाला तो सीन है नहीं, कोई दूसरा मदद करेगा आपको
आपको कम्युनिकेट खुद करना पड़ेगा। और फाइनली देखिए फिर से इस बात पे जोर दे रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सी जॉब है, एक्सपीरियंस कितना है। तो आप एक फ्रेशर से ज्यादा नॉलेज लेकर के जा रहे हो, उसके बावजूद भी अगर जॉब क्रैक नहीं हो रहा है तो ध्यान रखना इशू है फिर। हाँ, अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाने के लिए सी में, मैं ये कह रहा हूँ जब 7 से 10 साल का आप जॉब एक्सपीरियंस हैंडल कर सकते हो, ये जेडी होता है। इस किसी जेडी में अगर आपको 50% चीजें समझ में आ रही है, इट मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि जेडी नहीं समझ में आता भाई। जैसे क्लाइंट को आपका रिज्यूम समझ नहीं आता, वैसे कभी कभार आपको क्लाइंट का जेडी समझ नहीं आता कि वो मांग क्या रहा है। अभी यहाँ पर आपको जेडी तो एटलीस्ट समझ में आ रहा है, इसका कितना % डेटा आपको समझ में आ रहा है, 50-60% से ज्यादा समझ में आ रहा है, तो इट मीन्स आप सही ट्रैक पर हो। और ये तो 7 से 8 साल के एक्सपीरियंस पे समझ में आ रहा है, तो 1 साल वाले तो कुछ मांगते ही नहीं है, राइट। मांगते हैं तो फिर बहुत कुछ मांग लेते हैं वो 1 ही साल पे, तो आप उसके अकॉर्डिंग रेडी रहो। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको अप्रोच यूज करना, इंटरव्यू वाला अप्रोच। इंटरव्यू देते रहो, सीखते रहो जेडी से, और उसके अकॉर्डिंग रेडी करते रहो। जैसे इस जेडी को देख करके अभी हमने कौन सा टॉपिक क्लियर कर लिया तुरंत, कितना टाइम लगा। अदरवाइज ये टॉपिक कब आता, कब मैं बताता और कब ये पढ़ते, तो वो तो एक वैसे टाइम लगेगा ना फ्लो चलने में, वो चीज है। ठीक है, चलिए कोई डाउट तो नहीं। तो ये था हमारा पूरा डेटा मंगाने तक का अप्रोच, और काफी डिटेल अप्रोच था। इससे आपको एक्सपीरियंस मिला कि काम कैसे होता है। अब स्टार्ट होगा काम होता कैसे है, हैं? एक्सप्लेन तो कर पाओगे ना? हाँ हाँ, कि काम का फ्लो कैसा रहता है, राइट। ठीक है, चलिए यस। चलिए भाई, तो डेटा मंगाया, डेटा ओपन करो। पहला टास्क है डेटा को क्या करना, डिलीट करना। डेटा को समझना पहला टास्क क्या है, डेटा को समझना। मुर्जा भाई क्लियर है? अरे एक्सप्लेन कर पाओगे? कम से कम मैंने 1.5 घंटा बोला है, 1.5 घंटे में 5 मिनट भी नहीं बोल पाओगे? हर्षित, अब्बास, चलिए डेटा को क्या करना है, पहले समझना है। इसको अनजिप करो, क्लाइंट मेल पर भी भेज सकता है, क्लाइंट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे भी भेज सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्या करूं, लाइसेंस क्यों मांग रहा है? ये टूल हटा दो, नॉर्मली एक्सट्रैक्ट करो। और अगर ये डेटा नहीं है तो ठीक है, मैं भेज देता हूँ ये डेटा। डेटा गलत नहीं है, वो जानबूझ के मैंने भेजा है। वो क्या लग रहा है सही डेटा भेजूंगा मैं? अरे सही डेटा भेजेगा क्लाइंट आपको। फिर मुझे यही तो सुनना है कि डेटा में चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। खाली रिपोर्ट बनाने के लिए डेटा थोड़ा ना दे रहा हूँ। डेटा में चैलेंजेस समझना है, प्रॉब्लम समझने हैं। क्लाइंट को मेल किया जाता है कि डेटा तो गलत भेज दिया आपने, सही डेटा मंगाया जाता है। इसमें क्या इशू है? देखो 4 फाइल भेजा है मैंने, ये एक्सट्रैक्ट नहीं करना तो चारों फाइल को कॉल कर लो, और चारों फाइल को डाउनलोड करके एक नया फोल्डर बनाओगे। संजीत भाई क्या बनाएंगे? एक नया फोल्डर बनाएंगे, और इसको बना लेते हैं पुरवाना के नाम से। किस नाम से? हाँ, पुरवाना आपका पावर बीआई डेटा, इस नाम से बना लो, और वो चारों को इस फोल्डर में पेस्ट कर दो, उसी पुरवाना नाम से जो फोल्डर बना है। पुरवाना फाइनल पावर बीआई डेटा, ऐसे ही पुरवाना की नाम से। अरे कंपनी नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको भी आदत लगाओ कि क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं ना भाई। पुरवाना का अलग डेटा होगा, एससीएल का अलग डेटा होगा, विप्रो का अलग डेटा होगा, वो चीज है। और पावर बीआई के नाम से तो पावर बीआई का डेटा, वो चीज है बस। एक एक करके जसमीत जी डाउनलोड कर लो, डाउनलोड्स में से ट्रांसफर कर दो पुरवाना के पावर बीआई डेटा में। जल्दी करो फाइनल। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? क्या एरर आ रहा है? क्या एरर आ रहा है बताओ तो, चुप बैठे हो। डेटा भेजा पहले? अरे डेटा भेजा कि नहीं भेजा? मैं जो बोल रहा हूँ अब्बास, डेटा पहले फोल्डर में भेजा, कर दिया, तो अलग फोल्डर बना के भेजो उसे।
पहले ये 4 ऐसे फोल्डर, ये एक फोल्डर मंगाओ, उसमें चारों डेटा मंगाओ। बताऊंगा ना चैलेंजेस क्या है। अभी आप लोगों ने पहले ही हाथ खड़ा कर लिया, सर डेटा गलत है। नहीं है गलत डेटा। क्या नहीं भेजा? चलो ये भेज देता हूँ इसे। 5 वाले में भेजना है ना। कंपनी में जब काम करने जाओगे तो ध्यान रखना, अपने वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत अच्छा रखना है। इतने सेंटिमेंट्स के साथ वर्ड्स नहीं फ्लो करना होता कि डेटा खराब है, क्योंकि वो आपका वो गया, फिर आपका वो क्रेडिबिलिटी आपकी डाउन हो गई। पहले प्रॉपर जस्टिफाई हो जाओ, अपने एंड पे श्योर हो जाओ कि ये डेटा गलत है, तब स्टेटमेंट ये रिलीज करो, ठीक है। अदरवाइज चेक करो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट के साथ आप मीटिंग कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और आपने बोल दिया क्या, फ्लो में बोल दिया डेटा क्या है, खराब है, तो क्या इंप्रेशन पड़ा? नहीं नहीं, इसको ज्यादा ही पता है। दूसरे बंदे से प्रोजेक्ट करवाओ। इसको ज्यादा आता है, तो ज्यादा नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए जसमीत जी, ठीक है। हैं? हाँ। पहले क्लाइंट को बोलने दो, पूरा बोलने दो, ठीक है, उसके बाद टाइम लो और फिर उसके बाद वर्ड्स का सिलेक्शन करो। तो क्या इशू है इसमें अब्बास? देखिए क्या इशू है, इधर देखिए। पहले फोल्डर बना लिया अंकित, इन सब फोल्डर का एक्सटेंशन कैसा है? एक्सेल 97 और 2003 वर्जन, एक्सेल एस वर्जन है, पुराना वर्जन है। और नया वर्जन क्या होता है? एक्सेल एस एक्स होता है। तो पहला प्रॉब्लम की एक्सेल का पुराना वर्जन का डेटा आएगा, क्लाइंट की तरफ से पुराना डेटा आएगा। इसको ओपन करोगे और ध्यान से देखना क्या करना है। ये तो ओल्ड डेटा है, ओल्ड डेटा कभी नहीं छेड़ेंगे। धमकी दे रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर? The file format and extension of orders.xls does not match with the current environment, जो हम XLSX पे काम कर रहे हैं। सही मान रहे हो तो ही ओपन करो, सही मान रहे हैं, ओपन कर दिया, ओपन हो गया। जिसमें जी कुछ नहीं छेड़ेंगे इसमें, फाइल पर जाएंगे, सेव एस पर जाएंगे, किस पे जाएंगे? हाँ, और वही जो फोल्डर बनाया है पहुंचो उसी फोल्डर पे। अरे फोल्डर बनाया था ना, उसी फोल्डर में फाइनल डेटा के नाम से एक नया फोल्डर बनाओ। बनाया, और उस फाइनल डेटा के अंदर जाओ, और इस फाइल का क्या नाम था? ऑर्डर्स। इसका नाम ऑर्डर से सेव करेंगे। और इधर सेव करने से पहले जिसमें जी क्या लिखा है इधर? टैब डेलिमिटेड। देखिए इधर, तो ये गलत है। इस टैब डेलिमिटेड की वजह क्या सिलेक्ट करेंगे अंकित? एक्सेल वर्कबुक। क्या सिलेक्ट करेंगे? सिलेक्ट हो गया, सेव करो, सेव हो गया, कट करो। हाँ, कट करो, और जरा चेक करो इसमें पुराना पावर बीआई डेटा में, अरे फाइनल कहाँ सेव कर दिया मैंने? नहीं नहीं, ये तो अलग है, ये तो गलत जगह सेव कर दिया मैंने। एक मिनट, इधर देखो कहाँ सेव हुआ है। पावर बीआई अच्छा डैशबोर्ड में सेव हो गया। गलत जगह सेव हो गया। चलो इसे मैंने वापस ओपन किया। चलो ये सारे के लिए काम करो जसमीत जी, फास्ट। हाँ, हर एक को वन को ओपन करो, फाइल पर जाओ, सेव एज पर जाओ, ब्राउज पर जाओ, वो फोल्डर सिलेक्ट करो। फोल्डर का नाम यहाँ पर रखो ऑर्डर्स। जो डेटा है फाइनल डेटा के नाम से पहले बना लो। एक फाइनल डेटा के नाम से क्या बना लेंगे अंकित? फोल्डर। और उस फाइनल डेटा के अंदर जाओ, और पहले फाइल का क्या नाम है? ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स के बाद इसका सेव एज टाइप में एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट करो, सेव करो और कट कर दो। यही काम दूसरे के लिए करो, कस्टमर्स के लिए भी यही काम करो। करो भाई, 4 बार रिपीट हो रहा है, एक बार तो कर लो कम से कम। फाइल पर गए, सेव एज पर गए, ब्राउज पर गए, वो जो फाइनल डेटा नाम से बना रखा है उसमें क्या नाम है इस फाइल का? दूसरे फाइल का क्या नाम है? कस्टमर्स। तो यहाँ कस्टमर्स के नाम से सेव कर लिया, और इसको क्या एक्सटेंशन दे दिया? एक्सेल वर्कबुक। सेव कर लिया इसे, कस्टमर्स भी सेव हो गया। तीसरा फाइल ओपन किया, स्टोर्स। यस किया, फाइल पर गए, सेव एज पर गए, ब्राउज पर गए, फाइनल डेटा में गए। क्या नाम है इसका? इसका नाम है स्टोर्स, STORES।
RES स्टोर्स, और इसे सेव कर लिया एक्सेल वर्कबुक पे, सेव किया। चौथा क्या है? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स पे गए, यस किया, फाइल पे गए, भाई साथ साथ करना है, सेव एज पे गए, ब्राउज पे गए, साथ साथ नहीं कर पा रहे तो इधर देखेंगे, फाइनल डेटा पे गए और इसका नाम प्रोडक्ट से सेव कर लिया और इसे सेव एज टाइप में एक्सेल वर्कबुक कर लिया। अंकित, चारों फाइल मैंने सेव कर ली है, किसके नाम से? फाइनल डेटा फोल्डर के अंदर। तो ये जो प्रीवियस है इसको नाम बोल देते हैं क्लाइंट डेटा, इसको कट करके क्या नाम दे दिया फोल्डर का? क्लाइंट डेटा, और उसको उसके अंदर जाकर के पेस्ट कर दिया। बस क्लियर है नक्षत्र? वो जो एक्चुअल डेटा था उसको किस फोल्डर के अंदर भेजा सुमित? क्लाइंट डेटा के अंदर। और इस एक एक जो हमने करेक्ट किया उसे किस में भेजा हमने? फाइनल डेटा के अंदर। और हम किसको यूज करेंगे पावर बीआई में? फाइनल डेटा को यूज करेंगे। गुड। हो गया? संजित एंड अंकित, आप दोनों से क्वेश्चन है, क्या विदाउट एक्सेल के नॉलेज से पावर बीआई डेवलपर बन सकते हैं? बताइए। क्या एक्सेल का डेटा आया है तो क्या डायरेक्ट पावर बीआई पे लोड कर ले, या एक्सेल में पहले उसे समझे थोड़ी देर के लिए? एक्सेल में कब तक समझेंगे? जब तक डेटा एक्सेल में ओपन हो सकता है। नहीं हो रहा है तो कैसे करोगे भाई? है ना? ये डेटा मिनी प्रोजेक्ट है इसलिए जानबूझ के छोटा डेटा भेजा है। फाइनल डेटा में गए, क्या सभी ने करेक्ट कर लिया इसे? मुर्जा भाई हो गया? ऑर्डर्स डेटा को यहां पर कॉल करो, ठीक है? क्या इशू है इसमें? क्या इशू है बताइए? ये डेटा कैसा है? CSV डेटा है। कैसा डेटा है? अरे बस, कहाँ ध्यान है? कहाँ ध्यान है भाई? ध्यान कहाँ है? कैसा डेटा है ये? कैसे करेक्ट करेंगे? हमने एक्सेल पढ़ा हुआ है। आपका तो क्लास चल रहा है ना 3 से 5। कब करोगे भाई एक्सेल? कब पढ़ोगे ये बताओ? हाँ? इसके बाद कर लेना। इसके बाद, पावर बीआई के बाद, ठीक है? हाँ। ये जसमीत जी कैसे करेक्ट करेंगे बताइए? आपसे तो उम्मीद रख सकता हूँ। हैं? अरे CSV डेटा। अंकित, आपसे तो उम्मीद ही छोड़ दिया मैंने, फिर भी बताओ कैसे होगा? नहीं, बताओ। हर्षित, क्या करना है? आपका क्वेश्चन ही जब आता है तभी वो समझ आता है, इसे करेक्ट करना है। मुर्दा भाई, चलिए इधर देखिए, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में ऑप्शन आता है टेक्स्ट टू कॉलम्स, ठीक है? ये सही है। कॉलम को सिलेक्ट किया, डेटा टैब में क्या आता है ऑप्शन? करो, साथ साथ करो, क्योंकि ये चारों पे यही काम करना है। और यहाँ डेलिमिटेड ही सिलेक्ट रहेगा। ये कहाँ आ गया? बैक करो। हाँ, कॉलम सिलेक्ट करो, करो कॉलम सिलेक्ट, एंटायर कॉलम पहला। हाँ, डेटा टाइप टेक्स्ट टू कॉलम। आएंगे आएंगे, अभी इस पे करो पहले, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, डेलिमिटेड सिलेक्ट करके नेक्स्ट किया। ये किससे सेपरेटेड है? टैब से सेपरेटेड है या कॉमा से? तो टैब हटा करके कॉमा सिलेक्ट करो, टैब को अनचेक कर देना। कर दिया अंकित? और फाइनली फिनिश कर दो। ये डेटा सही है तो हमें नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं, फिनिश कर दो सीधा इसे। हुआ कि नहीं हुआ? संजीत भाई कंट्रोल A नहीं करेंगे, पहले बाहर कहीं क्लिक करेंगे, ठीक है? अब करेंगे कंट्रोल A, क्योंकि वो डेटा सारा सिलेक्टेड था। कंट्रोल A कर लिया। टेबल बनाना है, क्या है शॉर्टकट? कंट्रोल T। और माय टेबल है हेडर पर चेक रहना चाहिए जसमीत जी, ये टिक रहना चाहिए, ठीक है? एंटर मारो, ओके करो, ये मस्त टेबल में कन्वर्ट हो गया। हो गया कन्वर्ट? पक्का? ठीक है। इसका शीट नाम क्या है पहले से? फाइल नेम क्या है इसका पहले से? मुर्जा भाई नहीं हुआ? शीट नेम क्या है? ऑर्डर्स।
अरे आपका कस्टमर है, कोई नहीं, सीट नेम जो भी है, फाइल नेम क्या है, ऊपर फाइल नेम आता है इधर, कस्टमर्स, और टेबल नेम क्या है, टेबल 1, गलत है, इसका टेबल नेम भी वही रखो जो फाइल नेम या जो शीट नेम है। ऑर्डर्स, मेरा ऑर्डर्स है तो मैं ऑर्डर्स रखूंगा, आप कस्टमर्स पे काम करें तो कस्टमर्स रखिए। कर लिया जसमीत जी? कहाँ ऑर्डर डेट पे जा रहे हैं? ये रहा टेबल नेम ना, ये रहा, इधर टेबल डिजाइन में यहाँ टेबल नेम आता है इसे, और जो फाइल नेम है वो फाइल नेम क्या है आपका, उधर देखो आपका नाम दिखा रहा होगा ऊपर, ऊपर ऊपर इधर इधर, अरे इधर, हाँ क्या नाम है वो, तो ऑर्डर सी लिख, न्यू न्यू कहाँ से आ गया आपका, अच्छा ऑर्डर्स लिखो, न्यू मत लिखो, सही है। कोई डाउट? क्या गड़बड़ी कर रहे हो जसमीत जी? न्यू ऑर्डर्स लिख रहे हो आप? हो गया, ठीक है। ये जो लेफ्ट वाला आ रहा है टैब, इसे कट करो, क्लोज करो, ये आपका अनवांटेड टैब्स क्यों आ रहे हैं, इन्हें क्लोज करो यहाँ से, यस करो उसे। हो गया ये काम। अब बस इसमें एक नया शीट क्रिएट करेंगे जो कि यूज नहीं करेंगे, बस क्रिएट करेंगे, और इसका नाम होगा कॉलम्स। क्या नाम होगा? कॉलम्स। ये कॉलम्स इसीलिए क्योंकि बस देखना चाहते हैं इस ऑर्डर्स टेबल में कितने कॉलम्स हैं। ये क्लियर है? कॉल कर लिया? कर लिया? इज इक्वल्स टू, पहला यहाँ लिख लेंगे सीरियल नंबर और दूसरा यहाँ लिखेंगे कॉलम नेम, ऐसे ये दो दो हेडर बना दो इधर, सीरियल नंबर और कॉलम नेम्स। हो गया? हो गया भाई? सीरियल नंबर और कॉलम नेम्स, दो हेडर दो। टेबल का क्या नाम है जसमीत जी? आपका क्या है? कस्टमर्स। तो ये, हाँ हाँ, तो यहाँ ऑर्डर्स लिखो, इज इक्वल टू ऑर्डर्स, टैब बटन से सिलेक्ट करो और ब्रैकेट क्लोज करो। यहाँ पर ऑर्डर्स, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ऑर्डर्स, टैब बटन से सिलेक्ट किया, स्क्वायर ब्रैकेट, हैशटैग, हेडर्स को सिलेक्ट किया, ऐसे जाओ लिखो, इज इक्वल्स टू ऑर्डर्स, हैशटैग लगाओ, अपने आप हिंट आ जाएगा, और ये नीचे जाकर के हेडर्स को टैब बटन से सिलेक्ट करो और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करो। जसमीत जी टैब बटन से सिलेक्ट करो। आपने तो एक्सेल कंप्लीट कर रखा है, फिर कैसे इतना मतलब डाउट कैसे आ रहा है इतना आपको? हेडर्स का लिस्ट आया? एंटर लगाओ। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा आपने, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये हैशटैग लगाओ, तभी हेडर्स आते हैं ना। तो हेडर को टैब बटन से सिलेक्ट करो, टैब बटन लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करो। पहले दिखा रहा आपको, पुराना वर्जन है, आपको दूसरा तरीका दिखाऊं, ठीक है? चलिए, जिनका पूरा नाम नहीं आ रहा है भाई, किन किन का पूरा नाम नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको मैनुअल कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? कोई नहीं। तो यहाँ पर जिनका पूरा नाम आ रहा है, संजीत भाई यहाँ से देखो, पूरा नाम आ रहा है, पूरा नाम मतलब सारे नाम आ रहे हैं इधर, नक्षत्र। अरे बाबा यही फॉर्मूला है, बस ये देखो ना, ऑर्डर्स, हैशटैग, हेडर्स, पूरा। हाँ, पूरा नाम नहीं आ रहा है तो मैनुअल करना पड़ेगा, बट जब जेन्युइन हो सकता है तो वो देख रहे हैं हम, नहीं होगा तो मैनुअल कर लेंगे। पहला नाम आ रहा है, एक ही नाम आ रहा है, हाँ बताओ ना, कोई नहीं, क्या ये बात क्लियर है? एक नाम आ रहा है, पूरा नाम आ रहा है? आपका तो नया लैपटॉप है ना। अरे ये सारे सारे नाम, ये जैसे सारे हेडर्स आ रहे हैं ना, देखो इधर, जो पुराने वर्जन है उसमें नहीं आएंगे। तो जिनका सारा नाम आ रहा है वो इसके आगे एक और मेथड चलाएंगे जिसका नाम है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है? हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल भेज देगा, पड़ा हुआ, और वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल भेज देगा। आप लोग भी चला लो, ट्रांसपोज चला लो। ये क्लियर है?
तो ये जसमीत जी ये हमारे हो गए कॉलम नेम्स हो गए। अरे हो गए कि नहीं हो गए? कहाँ ध्यान है भाई, बाहर कहाँ ध्यान है, उनको करने दो अपना काम। इधर देखो। तो जसमीत जी आप क्या करेंगे, इधर देखिए, जिनका नहीं आया वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इस ऑर्डर आईडी को, और यहाँ देख लो नक्षत्र, यहाँ से लेकर के यहाँ तक शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी, और इधर देखो यहाँ कंट्रोल ऑल्ट वी, और ये ट्रांसपोज सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, ऐसे ही आंसर आएगा। करो जरा फास्ट करो। जसमीत जो फॉर्मूला हटा लो, आपका नहीं हुआ तो फॉर्मूला हटा लो और ये करो उस पर पेस्ट। डिलीट करते हैं ना फॉर्मूला। हाँ, क्या हंस क्यों रहे भाई, क्या हुआ, हंस किस लिए रहे थे हैं? आज तो अंकित भी नहीं है उधर, फिर किस लिए हंस रहे थे? अरे मैसेज कर रहे हो क्या हैं? कितना टाइम लगा रहे हो भाई, अभी तो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है हमारा, बताओ। जसमीत जी कंट्रोल Z करो, कंट्रोल ऑल्ट V दबाओ और ट्रांसपोज को सिलेक्ट करो, ओके करो। कंट्रोल G से भी होता है, वो अलग है, ये अलग है, फिर सारा एरिया सिलेक्ट करके ये है ना, बस इतना एरिया है ये बस मिलाना है। हाँ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं हुआ क्या, ट्रांसपोज करो और क्या, ट्रांसपोज चलाओ ऊपर इसके आगे, ठीक है। सीधा इजी बस ट्रांसपोज चला था, ट्रांसपोज के अंदर भेज दो फिर पूरा। क्या चला रहे हो भाई, कैसा क्या चला रहे हो फॉर्मूला, क्या छूट गया? चलो समझ लो, बाद में कर लेना भाई, देख लो वरना कुछ नहीं होगा क्लोज आज। अब बस इधर देख लो, बाद में कर लेना। चलिए क्लियर है, ठीक है। 1 2 लिख करके डबल टैप कर देंगे, सीरियल नंबर आ जाएगा। है कोई नहीं, मैंने 1 2 लिख के, मुझे पता नहीं है ना कितना चलना है वो, ठीक है। वैसे सीक्वेंस फंक्शन है, हम उससे भी कर सकते हैं, बट है फिल सीरीज से भी कर सकते हैं। 1 2 लिखो, डबल टैप करो, 15 कॉलम है, आपको ये पता लग गया, ठीक है। ऐसा क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है भाई अब्बास? क्योंकि ऐसे लेफ्ट राइट नहीं स्क्रॉल कर सकते बार बार, लेकिन ऐसे जरूर पता कर सकते हैं कि क्या डेटा है, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। ये आया कि नहीं आया, सीरियल नंबर बनाना आया? करो बनाओ। हाँ नक्षत्र हुआ, गुड। जसमीत जी बनाइए। हाँ ये ऐसे दोनों को सिलेक्ट करके, ये रहा सेंटर अलाइनमेंट इधर, कंट्रोल ऐसे सेव करो, पहला फाइल ये डन। चलो भाई सारे पे यही काम करो, डन करो, करो ये काम सारे पे, तीनों फाइल मुझे सेम दिखना चाहिए। जसमीत जी सीरियल नंबर नहीं आया, भूल गए ना? अरे 1 लिखो, इधर देखो, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखो 2, और दोनों को करो सिलेक्ट, और कॉर्नर पे आकर के डबल टैप, दोनों को करो सिलेक्ट। ये देखो कॉर्नर जब ये ऐसे आ जाए, प्लस प्लस जब ये आ जाए, डबल टैप। देखो ड्रैग क्यों कर रहे हो, जब कॉर्नर सिलेक्ट करते हो डबल टैप बस ऑटो फिल होता है, ठीक है। ये रहा, ये क्लियर है भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक है। साहिबा जी क्लियर है यहाँ तक? चलिए ये कर लिया, किसके लिए, ऑर्डर्स के लिए, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करो, यही काम बाकी बचे फाइल के लिए करो, जल्दी फास्ट। चलिए सबके लिए काम करिए, प्रोजेक्ट लगना चाहिए ना, प्रोजेक्ट जैसा मिनी प्रोजेक्ट भी, ठीक है। सबके लिए यही काम करो, क्या क्या किया था, तीनों में यही प्रॉब्लम है ना, करो। हाँ क्या कर रहे हो, करो सॉल्व उसे, वापस दूसरा डेटा मंगाओ, और नाम ध्यान रखना, देख लो यहाँ पर, अगर भूल गए तो स्टेप, स्टोर्स मैंने ओपन किया, डेटा टैब पर गए, टेक्स्ट टू कॉलम किया, नेक्स्ट किया, टैब हटा करके कॉमा किया, फिनिश किया, उसके बाद बीच में कहीं क्लिक करके कंट्रोल A किया, कंट्रोल T किया, एंटर किया। फाइल का क्या नाम है, स्टोर्स, तो यहाँ पर भी टेबल नेम क्या दिया हमने, स्टोर्स, सही है।
एंटर लगाया, कोई डाउट तो नहीं। उसके बाद कंट्रोल ए किया और यहाँ पर सबको जा करके सेंटर अलाइन कर दिया और डबल टैप कर दिया, तो ये सारे कॉलम मेरे क्या हो गए, ऑटो एडजस्ट हो गए। जो एक्सेल सीख चुके हैं उनसे मैं इतना उम्मीद रख सकता हूँ। नया शीट ओपन करेंगे, यहाँ पर नाम देंगे कॉलम, फिर वही काम क्या करना है जसमीत जी, इधर सीरियल नंबर और दूसरा कॉलम नेम्स इज इक्वल्स टू स्टोर्स। स्टोर्स का क्या मंगाना है मुझे, हैशटैग हेडर्स, हेडर्स मंगाना है ना। और जिनका ये नहीं चल रहा है वो क्या करेंगे, ट्रांसपोज वाला। तो यहाँ पर इसको भी मैंने क्या करा दिया, ट्रांसपोज, तो ये ऐसे वर्टिकली नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये डबल टैप किया, यहाँ पर 1 लिखा, 2 लिखा, सिलेक्ट किया, डबल टैप किया, मस्त सारे कॉलम आ गए। दोनों को सिलेक्ट किया, सेंटर लाइन किया, ये डेटा भी डन। तीसरा यही काम किया प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। प्रोडक्ट फाइल ओपन किया, प्रोडक्ट इस पे कॉलम पर गए, डेटा टैब पर गए, टेक्स्ट टू कॉलम पर गए, नेक्स्ट किया, टैब हटा करके कॉमा सिलेक्ट किया, फिनिश किया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल टी किया, एंटर लगाया। टेबल का क्या नाम है हमारा, प्रोडक्ट्स, ठीक है। सेंटर अलाइन किया इन सबको, ऑटो फिट किया इधर से यहाँ पर हमने, राइट। उसके बाद यहाँ पर गए, इधर हमने कॉलम्स नाम दिया। उसके बाद हमने यहाँ बनाया सीरियल नंबर, यहाँ बनाया कॉलम नेम्स, इधर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स का, जसमीत जी क्लियर है। हैशटैग क्या, हेडर्स, और इस पूरे फॉर्मूला को हमने क्या करा दिया, ट्रांसपोज करा दिया। बस यहाँ पर ये रन किया और यहाँ सीरियल नंबर 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट किया, डबल टैप किया और यहाँ पर ये डेटा हमारे सामने है, ठीक है। इसे भी कर लिया सेव। 3 टेबल के साथ ये काम हो गया, बच गया हमारा चौथा टेबल विच इज कस्टमर्स, ठीक है। कॉलम सिलेक्ट किया, डेटा टैब पर गए, टेक्स्ट टू कॉलम किया, नेक्स्ट किया, टैब की बजाय कॉमा सिलेक्ट किया, फिनिश किया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल टी किया, एंटर लगाया। यहाँ पर गए, इसका नाम रखा कस्टमर्स, देन उसके बाद कंट्रोल ए किया, यहाँ पर सेंटर लाइन कर लिया, ऑल दो ज़रूरत तो नहीं है, और यहाँ पर ये ऑटो फिट कर लिया कॉलम को। नए शीट पर आए, इसका नाम रखा हमने कॉलम्स और इधर सीरियल नंबर, और दूसरा यहाँ पर कॉलम नेम, ठीक है। 4 बार स्टेप रिपीट हो चुका है ये स्मिथ जी। यहाँ पर हमने कस्टमर्स को कॉल किया, कस्टमर्स का हेडर्स मंगाया और उस हेडर्स को हमने कर लिया ट्रांसपोज कर लिया। ये हेडर्स कुछ इस तरीके से आ गया हमारे पास, सीरियल नंबर 1 और 2 लिखा, डबल सिलेक्ट किया, डबल टैप मारा, दोनों को सिलेक्ट किया, सेंटर लाइन किया, ऑटो एडजस्ट किया, तो हमारे पास ये सारे 15-15 कॉलम आ गए। इससे हमें ये पता लग गया कि हर शीट में कितने कॉलम्स हैं और उन कॉलम्स का क्या नाम है, उसके लिए एक अलग से शीट बना दिया। हाँ, समय 15 कॉलम है, ठीक है। चलिए इन चारों को हमने कर लिया यहाँ पर क्लोज, ठीक है। इन चारों को कर दिया हमने यहाँ पर क्लोज। अब ये डेटा रेडी है, किसके लिए रेडी है, पावर बीआई में आने के लिए रेडी है, ठीक है। ये डेटा हमारा ब्लिंकिट का डेटा हम मान के चल रहे हैं इसे, या इसे हम रिलायंस स्मार्ट का डेटा है, या डी मार्ट का मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसे, डी मार्ट, ठीक है। विशाल मेगा मार्ट, ठीक है भाई। हम क्या मान के चल रहे हैं इसे, विशाल मेगा मार्ट मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। इस डेटा को क्या मान लिया हमने संजीत भाई, विशाल मेगा मार्ट का डेटा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। थीम कैसा है, गुलाबी और ब्लू का थीम, ठीक है ना। तो कहाँ फंस गए भाई, अभी तो कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ है, यहीं फंस गए हैं।
पे जाओ, ये डेटा मैंने यहाँ भेज दिया है ग्रुप में, ये भी मैंने यहाँ भेज दिया है, अपना पढ़ लेना इसे आराम से, ठीक है। पुरवाना कंपनी का भी ये भेज दिया है इधर, तो भी पढ़ लेना। और इन सबको मैंने टैब को यहाँ से हटा दिया एक बार में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सही है भाई। अब देख लो थोड़ी देर के लिए, ये आराम से रिकॉर्डिंग के थ्रू कर लेना, ठीक है। सबसे पहला काम, पावर बीआई में आएंगे, पावर बीआई का एक फाइल ओपन करेंगे, ठीक है। ये कर लेना आराम से वीडियो से देख के। और इस फाइल का प्रॉपर नाम देंगे, प्रोजेक्ट नाम देंगे, सारे थीम वीम सब फोल्डर एक ही फोल्डर में रहेगा, जहां डेटा है वहीं पर डैशबोर्ड रहेगा, वही डेटा रहेगा, वही थीम रहेगा, ठीक है। ब्लैंक रिपोर्ट पर आए, डेटा कहां से मंगाना है अंकित? फाइल से। कैसा फाइल है? एक्सेल वर्क गिव पे फाइल है। क्या उन्हें कंबाइन करना है हमें हर एक को? नहीं, नहीं करना, अलग अलग सेपरेट फाइल है। क्यों? क्योंकि हम डेटा मॉडलिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो एक डेटा बन जाएगा, जो कि हमारे लिए लोड पड़ सकता है। 15 कॉलम है और 15 चौक 60 कॉलम का फाइल, कितना बड़ा फाइल हो जाएगा। ये तो छोटा डेटा है, तो हम किसके थ्रू सॉल्व करेंगे? जितना ज्यादा फाइल मंगा करके अपेंड और मर्ज करेंगे, रैम पे उतना लोड पड़ेगा, और जितना रैम्स के लोड से बचना है उतना हम डेटा मॉडलिंग को प्रेफर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम गेट डेटा पर गए, एक्सेल वर्कबुक पर गए, 4 डेटा है, 4 बार मंगा लो डेटा। फाइनल डेटा को मैंने कॉल किया, फोल्डर से मंगा लेंगे, फिर वही कंबाइन हो जाएगा ना। कंबाइन नहीं करना ना हमें, लोड कर लेगा। कैसे लोड कर लेगा? नहीं, वो 4 अलग अलग नहीं आएगा, राइट? नहीं, हाँ, क्या चीज? नहीं 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 आएगा, वो कंबाइन एंड लोड होता है या आपका ट्रांसफॉर्म होता है। लोड आ रहा है, करो देखो, आपको कंबाइन कर लेगा वो बैकएंड में, वो करना नहीं है ना हमें। देखो, हमें तो डेटा मॉडलिंग प्रेफर करना है ना, ठीक है। तब तक मैं यहाँ डेटा मंगाता हूँ। अब देखिए, डेटा जो मंगाएंगे, ये 4 अलग अलग क्लाइंट का डेटा है। अब अभी तो हमने फोल्डर में रखा, क्लाइंट एक है लेकिन अलग अलग जगह से डेटा। तो यहाँ ये टेबल को सिलेक्ट करेंगे। किसे करेंगे? टेबल को। 3 चीजें हैं, कस्टमर्स, कस्टमर्स और कॉलम्स। कॉलम्स नाम का शीट नहीं मंगाना, कस्टमर्स नाम का शीट नहीं मंगाना, हमें क्या मंगाना है? कस्टमर्स नाम का टेबल। लोड कर लिया, पहला डेटा लोड में गया, ठीक है। गेट डेटा पर गए, दूसरे डेटा को लोड पे किया। सिंकिंग स्कीमा कर रहा है, करने दो, अभी डेटा तो एक ही है हमारा, ठीक है। 100 रोज लोडेड, ठीक है। एक्सेल वर्कबुक पे जाओ, दूसरा डेटा मंगाओ, प्रोडक्ट्स, यहाँ पर टेबल सिलेक्ट किया हमने। टेबल का क्या नाम है हमारा? प्रोडक्ट 1 कैसे आ गया भाई? माय मिस्टेक, मेरे ख्याल से गलती से मैंने बना दिया होगा, ठीक है, कोई नहीं, ये हम इसे ETL में चेंज कर लेंगे, प्रोडक्ट्स 1 का नाम प्रोडक्ट्स कर लेंगे, ठीक है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तीसरे पर गए, तीसरा कौन सा है हमारा? कस्टमर्स हो चुका है, स्टोर्स और ऑर्डर्स। स्टोर्स पर गए, स्टोर्स को सिलेक्ट किया, मस्त यहाँ पर ये लोड किया, और चौथा डेटा हमारा आ जाएगा। चौथा क्या है? ऑर्डर्स। गेट डेटा पर गए, एक्सेल वर्कबुक पर गए, ऑर्डर्स पर गए, ओपन किया, क्या हुआ बस बताओ? नहीं हो रहा है ना, कंबाइन हो रहा है ना। ऑर्डर्स किया, और यहाँ पर वो एक्चुअली ना कंबाइन कर लेता है, ठीक है, और वो एरर आ रहा है क्योंकि उसे नहीं पता किसको किससे कंबाइन करना है। अभी चारों लोड हो गए। इसका नाम प्रोडक्ट्स नाम नहीं है, इसका नाम चेंज करो, तो यहाँ रीनेम कर लो, इसको प्रोडक्ट 1 की बजाय प्रोडक्ट कर लो, और सारे लोअर केस में, तो ये कैपिटल क्यों घूम रहा है, इसे भी लोअर करो। 4 फाइल है भाई, 3 का है। 2 शीट है और एक टेबल नाम दिया है ना हमने, इसीलिए। हाँ, तीनों नहीं, एक ही लाना है, बस टेबल्स लाना है, ठीक है। हाँ, इस फाइल को करो सेव, ठीक है। कहाँ पर सेव करेंगे? ब्राउज दिस डिवाइस पे जाएंगे, यहाँ पर
पुरवाना डेटा पर जाएंगे और यहाँ पर जसमीत जी पावर बीआई डैशबोर्ड के नाम से या पावर बीआई रिपोर्ट के नाम से फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर विशाल मेगा मार्ट डैशबोर्ड अंडरस्कोर रिपोर्ट आपका पावर बीआई फाइल, इसे हमने सेव कर दिया। ठीक है, डन, ये फाइल सेव हो गया। ठीक है, और ये फाइल यहाँ पर हमने कर दिया क्लोज। नहीं, कॉलम्स अभी हम यूज करेंगे उसमें चेक करने के लिए कि कहाँ क्या मैच हो रहा है। ठीक है, सही है भाई। तो हमने एक डेटा एनालिस्ट का हमने अप्रोच जाना, हमने बिजनेस एनालिस्ट का अप्रोच जाना, हमने ये जाना कि चीजें कैसे काम करती हैं, बैकएंड में चीजें कैसे रन करती है, डेटा मंगाना हमने सीखा। नेक्स्ट क्लास में हमारा प्रोजेक्ट क्योंकि चल रहा है तो हम डेटा को एक्सप्लोर करेंगे, थीम डिसाइड करेंगे, ऑब्जेक्टिव मैं आपको कुछ शेयर करूंगा और उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। एक पेज का 4 तो डेटा है, 4 पेज तो वैसे ही जाने हैं भाई, 4 डेटा है तो 4 रिपोर्ट तो ऐसे ही जाने 4 पेज के। अब सवाल ये कि हम कितने पेज का बना सकते हैं। ये मिनी ऐसा ना हो कि ये मेजर बन जाए, ठीक है, तो इसे चेक करेंगे क्योंकि डिटेल में बहुत रिपोर्ट है ये। ठीक है, चलिए तो यहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं स्टॉप।